बोला ना रुको। आगे मत जाओ, कोई आगे नहीं जाएगा। चलो उतरो। दुकान बंद करो। पहले पता होता तो मैं दाल नहीं भिगोता, और अगर सुबह पता चल जाता तो दूध नहीं खरीदता। आज का दिन तो बर्बाद हो गया। भैया एक चाय दीजिए ना। कड़क चाहिए कि लाइट चाहिए? तुम्हें जैसी बनानी आती है वैसे ही बना दो। बस कर, अगर तूने चाय बनाई तो गर्म पानी तेरे चेहरे पर डाल दूंगा। देख क्या रहा है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद चाय बना लेना। क्यों भैया, आपके स्टेट में कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेने वाला है क्या, जो इतनी गुंडागर्दी चल रही है यहाँ रोड पे? तुम कहाँ से आए हो? कामाख्यापुर। तुम्हारी बस कितने बजे की है? खड़ी तो है लेकिन कोई जाने ही नहीं दे रहा है यहाँ से। बस थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें चाय बना कर दूंगा, पीना और चुपचाप चले जाना, ठीक है? भैया आपके शहर के बच्चों के बारे में अपने शहर में बताना चाहता था, आप तो भाव खा रहे हैं भैया। उसमें थोड़ी देर लगेगी, चलेगा तुम्हें? भैया मुझे चाहे आखिरी बस में जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरा सुन के ही जाऊंगा। बताइए। हर वर्ष हमारे स्कूल में शिक्षा, मर्यादा, खेल जैसे सभी संदर्भों में श्रेष्ठ छात्र को चुनकर उस छात्र को श्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया जाता है। इसमें इस वर्ष दिए जाने वाले श्रेष्ठ छात्र पुरस्कार की खासियत ये है कि हमारे स्कूल के अभिभावक, शिक्षक संघ के अध्यक्ष और उद्योगपति श्री पीतम्बर पांडे जी अपने हाथों से अपने बेटे को ये पुरस्कार देंगे। इस पुरस्कार को अपने ये लड़का कौन है? देने से पूर्व आएगा तो खुद देख लेना यार। श्री पीतम्बर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। प्लीज आइए। सबको मेरा प्रणाम। इस स्कूल को शुरू करने के लिए मुझसे जगह मांगी गई। सरकार डिमांड कर रही थी स्कूल बनवाने के लिए। मैंने तुरंत मिल खाली की और दस्तावेज इनके नाम कर दिया। अब इस स्कूल में मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। ये सोच करके मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे बेटे के बारे में जब हेडमास्टर सर ने कहा तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। वही खुशी सभी माता पिता को मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। पुरस्कार विजेता और इस समारोह के नायक विजय को मैं मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिल्म खत्म हो गई, चलो यहाँ से, चलो चलो। ए पकड़ रहे इसे, चलो चलो निकलो यहाँ से। ए बड़े मास्टर जी, मैंने जो कहा वैसा ही बोला, ठीक है? लेकिन एक्स्ट्रा डायलॉग मारने की क्या जरूरत थी? ज्यादा स्वाभाविक लगने के लिए मैंने जो बोला था उतना ही बोलना था, एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रहा है? माफ कर दो बेटा, मुझसे अगली बार कोई भी गलती नहीं होगी। अगली बार नहीं होना चाहिए। पक्का? पक्का ना? पक्का। चलो ठीक है, निकलो यहाँ से। पक्का। जिस आदमी को श्रेष्ठ छात्र लिखना भी नहीं आता, ऐसे बेवकूफ को श्रेष्ठ छात्र का सम्मान दे दिया आपने। सर वो धमकी दे तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भी उसकी धमकी का जवाब देना आता है सर। अब क्या हो गया, अगले 2 महीने में पब्लिक एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तब उसे भी परीक्षा देनी ही होगी, और उसने जो कुछ भी किया है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। अक्सर हमने देखा है कि छात्र इतिहास का पर्चा लिखते हैं, लेकिन इसके द्वारा लिखा गया हर एक पर्चा इतिहास बन जाता है। जल्दी 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 दीजिए। ये क्या जल्दी जल्दी कर रही हो? दीजिए ना। ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे गांव को जगा दोगी। क्यों, क्या हुआ? हमारी यही छोटी छोटी आवाज से विजय का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। देखो वो कितना ध्यान से पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। तुम हटो, मैं देकर आता हूँ। अरे अरे रे रे। बेटा विजय, बैठो बैठो बैठो। ऐसे नहीं उठते, नहीं सारा भूल जाओगे। हॉर्लिक्स, कॉफी, मटरी, चकली सब लाया हूँ। ये सब खाते रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी और पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। ठीक है बेटा, पहली रैंक लानी है, ठीक है? ठीक है पिताजी। आज खेत पर फसल की कटाई के लिए लोगों को भेज पिताजी, देना। आपकी बेटी परीक्षा देने जा रही है, इससे आप आशीर्वाद दीजिए। आओ बेटा, दादाजी से आशीर्वाद लो। खुश रहो, सफल हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छी तरह से पेपर देना। जाओ बेटा। सुनिए, इसे भी आशीर्वाद अच्छा, इसका भी पेपर है? जाओ जाओ, बाबूजी से आशीर्वाद ले लो। इधर। बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसलिए पेपर भी अच्छा ही लिखेगा। अच्छी तरह से लिखना। हाँ? जाओ बेटा। अरे चाचा से भी आशीर्वाद ले लो। क्या क्या कर रही है? अच्छी तरह से परीक्षा देना। हाँ, ठीक अगर है, कोई चाचा डाउट हो जी। तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है चाचा जी, वैसे हम दोनों ही परीक्षा दे रहे हैं। मैं 10th की और आप 12th की। अच्छा, तुम्हारा ये मतलब था।
पीताम्बर जी को पता नहीं था उनका बेटा कैसा है, फिर भी उस पर पूरा यकीन करते थे। उन्हें लगता था अच्छे मार्क्स लाकर वो इनका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। मेरा बेटा विजय जो मार्क लेने वाला है उससे न सिर्फ हम बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा हो जाएगा। इस बात के लिए बहुत बड़ी दावत होगी कल। बेटा विजय परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाला है, इस खुशी में पीताम्बर जी ने सबके लिए महाभोज का आयोजन किया है। आप सबके लिए आने का निमंत्रण है। कब से बैठा हूँ, लाते क्यों नहीं हो? कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? तेरे मुंह में दही जमाए क्या? बोलता क्यों नहीं है? तब से वही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? बहुत जोर से भूख लगी है, जो कुछ भी तला भुना है वो दे दो मुझे, खाने से पहले चबाता रहूंगा। ठीक है लेके आता हूँ। अरे वो कह रहा है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? रिजल्ट का इंतजार करिए, पका डाला इसने तो। कुछ भी पूछो तो कहते हैं रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? रिजल्ट के बिना खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा हमें। कहाँ इसकी बगल में आके बैठ गया। करुणाकर कैसे हो? अच्छा हो मालिक, रखिए ना, लाइए। ये लो। दीजिए दीजिए। मालिक का रिजल्ट आ गया है। गई भैंस पानी में। हाँ, क्या रिजल्ट आया? छोटे मालिक फेल हो गए हैं मालिक। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं पेपर देख कर आ रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? वो स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ता है, मेरे हाथों से आपने कप दिलवाया था। ये सब आपके बेटे के कहने पर किया था सर। आपने जो कप दिया था वो भी वही खरीद कर लेके आया था। हाँ सर, अगर हम इस सब के लिए उसका साथ नहीं देते तो गुंडागर्दी करता। क्या कहा? गुंडागर्दी? और नहीं तो क्या सर, अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो स्कूल को सर पर उठा लेता है और सब तहस नहस कर देता है। यहाँ देखिए, पिछले महीने मैदान में दौड़ाकर इनकी मूछें काट दी, और इतना ही नहीं, परीक्षा से एक हफ्ते पहले इनकी धोती उतारकर पूरे मैदान में अंडरवियर में दौड़ाया। और सर मैं आपको क्या बताऊं, यही नहीं, पब्लिक एग्जाम में 2000 का नोट पर्चे पर लगाकर दिया है। और मैं क्या क्या बताऊं सर आपको, एग्जामिनर को लिखा है कि अगर पास नहीं किया तो घर में घुसकर मारूंगा। हे भगवान। आपके द्वारा शुरू किए गए इस स्कूल की आपके बेटे के कारण बदनामी हो रही है। आई एम सॉरी सर, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। चलता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए। अगर हम इस सब के लिए उसका साथ नहीं देते तो गुंडागर्दी करता। आपके द्वारा शुरू किए गए इस स्कूल की आपके बेटे के कारण बदनामी हो रही है। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने अपने पिताजी का खूब नाम रोशन किया। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने इन्हें इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा। तुमने इनका सर पूरे गांव के सामने झुका दिया। पहली बार तुम्हें जन्म देने के लिए मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पर विश्वास और प्यार करने वाले तुम्हारे पिताजी हार गए आज, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जा। घर आने पर विजय की माँ ने उसे खूब डांट लगाई। इस घटना के बाद विजय मन लगाकर पढ़ने लगा। अगली बार जब परीक्षा हुई तो विजय ने इस बार 5 पर्चे तो पास कर लिए, लेकिन एक पर्चे में रह गया। क्यों जी? एक ही पर्चा तो बचा है। सुन मेरी बात, इस साल तुझे अच्छे से पढ़ाई करके इंग्लिश में पास होना है, ठीक है ना? मेरा राजा बेटा। चाचा जी, अगले साल आप जरूर पास हो जाना, नहीं तो आप भी +2 में, मैं भी +2 में। और अगली साल भी फेल हो गए ना तो बहुत बेइज्जती होगी आपकी। तीसरी बार +2 का पर्चा भरा है विजय ने। ये महान इतिहास इस साल पूरा हो जाएगा या पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, इस बात का पता थोड़ी देर में चल जाएगा। तब तक थोड़ा सा धीरज रखिए। अपने कुल देवता का ध्यान करके अपने गुरु का नंबर डालो। इस साल भी हो गया। हे काल भैरव बाबा, बस ये विजय पास हो जाए, भगवान पास हो जाए। पास हो गया वो। पास हो गया। जय साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः। मैंने तुम्हें लोड करवाने के लिए कहा था ना। बड़ी माँ। अरे आओ बेटा आओ, मुझे पता था इस साल पास हो जाओगे। मुझे आशीर्वाद बहुत दीजिए। अच्छा काम किया तुमने। पास हो गया ना। अरे। माँ। आ जाओ आ जाओ। अरे अरे अरे, खूब खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो मेरे लाल। तो विजय, तुम भी पास हो गए? हाँ, मुझको को ताव दे दीजिए। अरे लड्डू। चाचा, बच्चे की जगह बंदर पैदा करोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने भी +2 पास किया, लेकिन मुझे किसी ने लड्डू नहीं खिलाया। तू तो 1 साल में पढ़ के पास होती है और तेरे चाचा 3 साल में पढ़ के पास हुए। अंतर है ना? माँ, पिताजी। बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या बात है बेटी? मैं पास हो गई। तुम अक्लमंद लड़की हो, तुम्हारे पास होने में मुझे कोई शक नहीं था। खुश रहो। माँ जा रहे हैं। सुनिए जी, क्या हुआ? हमारा बेटा भी पास हो गया है। तो क्या करना है? मैं ये कह रही थी मेरी कि... बात सुनो रमा,
तुमने कहा था, इसलिए हिंदुस्तान कॉलेज के चेयरमैन महेंद्र वर्मन से कह दिया है, जाकर एप्लीकेशन लेने के लिए कह दो। देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी। चाचू सुनिए, आपको नहीं पता मैंने भी उसी कॉलेज में एप्लीकेशन डाला है। हाँ माँ, क्या ये हो मैं गया? क्या सुन रहा चाचा हूँ? जी इसी से कहलवा देते एमएलए साहब, मैं खुद ही आ जाता आपके पास। मैंने भी लेटर भिजवाने के बारे में सोचा था, लेकिन ये बहुत जान पहचान का लड़का है ना, इसीलिए मैं खुद आ गया। ए, कौन सा सब्जेक्ट है रे? बीएससी मैथ्स। हैं? बीएससी मैथ्स। हाँ, वही दे दीजिए। बेटा जरा अपनी मार्कशीट देना। ये लीजिए सर। हाँ, देखिए सर। हाँ, ये घुमा घुमा के देख रहा है। कैसे देख रहे हैं? कहाँ से? ये बहुत डल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक से झाड़ के देखिए, 4 साल पुरानी है। ए, क्या कहा? 4 साल हो गए? क्या कह रहे हो? लेकिन इसमें तो 2016 लिखा हुआ है सर। और उसके बाद भी 2 सब्जेक्ट में पास। सर झूठ मत बोलिए, देख लिया ना? हाँ, ठीक कहा। मैंने तो एक ही सब्जेक्ट पास किया था। हाँ? बेटा तुम्हारे पास दूसरी मार्कशीट है? हाँ, ये लीजिए। क्या कहा? 2017 की? क्या 2017? 2018 की? 2019 की भी है? बस हो गया, इतना ही था हमारे पास, इतना ही बेटा था। लगता है हर एक सब्जेक्ट अलग अलग साल में पास किया है। एक बार में एक चीज पर ही ध्यान दिया है। गधे कहीं के। इससे कह रहा था सर, इससे कह रहा था। ए, इधर आओ। ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसे ही 5 साल से पेपर लिख रहे हो क्या? इसका मतलब है जब मैंने नॉमिनेशन भरा था तब लिखना शुरू किया था। मई महीने में मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला है। बुरा मत मानिए सर, इनकार मत कीजिए और देखकर कुछ कीजिए ना। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन सर हिंदी तो अभी हिंदी है क्या ना? कहा? हिंदी? हिंदी हिंदी ही बोल रहे हैं। हिंदी कितनी महान भाषा है, शहद की तरह कानों में प्रवाह होती है। महान भाषा को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, वही पढ़ने दीजिए सर। अच्छा लड़का है। ए, मन लगाकर पढ़ना, जितने साल चाहो उतने साल पढ़ना। सर जब तक रिटायर हो तब तक पढ़ना। यहाँ पर विजय कौन है? सर मैं हूँ विजय। ये तुम्हारे सब्जेक्ट का फॉर्म है, बस इसे फिलअप करके दे दो। हाँ हाँ ठीक है सर। ये इंग्लिश यहाँ भी आ गई, तेरे कारण ही मुझे 3 साल तक बार बार परीक्षा देनी पड़ी थी। अब यहाँ भी आ गई मुझे टॉर्चर करने के लिए। अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार किससे मदद मांगू? अरे रे, मुझे खुद पर कितना गर्व हो रहा है। शक्ल देखने में कैसे भी हो, लेकिन चेहरे पर कॉन्वेंट वाला लुक है। आइडिया। इन्हें भी साल के हिसाब से लगाना होगा। 2017, 2018। नमस्ते। विजय। विजय? सतीश। ओ सतीश। कंफर्म कॉन्वेंट का ही है। सेम फॉर्म? सेम फॉर्म। इजी है ना? बहुत होशियार लग रहा है। ये मेरा फॉर्म क्यों देख रहा है? इसका फॉर्म देखकर कॉपी कर लेता हूँ। और ये फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये लिख क्यों नहीं रहा है? बहुत थक गया हूँ। हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा। पेन सही कर रहा है लेकिन पेन नहीं निकाल रहा है। 2019 मतलब अपने ही बैच का है। बताता हूँ इसे मैं। अब निकलना चाहिए, अपना तो हथियार 5 साल पुराना है। क्या 2017? कंफर्म ये अपने ही ग्रुप का ही है। दोस्त। मुझसे पूछा? मैं भी डर रहा था कि नई जगह है, नए लोग होंगे तो पता नहीं कैसा होगा। हाँ। लेकिन तुम्हें देखते ही मेरा सारा डर निकल गया। अच्छा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो। हर जगह हमारे ग्रुप का कोई ना कोई जरूर मिलेगा। अच्छा। हाँ। सेम पिंच। चलो यार। क्यों, क्या हुआ? मैं हिंदी हूँ भाई। हिंदी में कहना होगा। हाँ। सेम को समान। हाँ, समान चुटकी। अच्छा, समान चुटकी। अच्छा, अब तो मेरे बारे में जानते हो और मैं तुम्हारे बारे में, लेकिन हम दोनों के बारे में कोई नहीं जानता। फॉर्म फिलअप करने के लिए तुम उस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ, ठीक है? ओके। मिलते हैं। भगवान किसी को तो भेजो। वाह क्या सुंदरी है। हाँ, इंग्लिश भी जानती है। विजय जल्दी से देखकर भर दे। पढ़े लिखे लोग हमेशा सही ही भरते हैं। BANA। अरे
रुको, कोई मुझे बुला रहा है। सुनो, तुम्हारा ही नाम विजय है ना? हाँ मैं ही हूँ। क्या भरा तुमने? सेक्स के नाम पर फीमेल भरा है। एक जगह पर विजय लिखा है, दूसरी जगह पे अनन्या। ये एप्लीकेशन है क्या? ये एप्लीकेशन वेस्ट कर दिया। एक क्लर्क तेरी तो। बाबूजी, आपका आशीर्वाद सदा इस घर पर और इस परिवार पर बना रहे। अरे रानी, ये आशीर्वाद लो। दीजिए। पिताजी, ये लो। सुनिए जी, पहले दिन कॉलेज जा रहे हो, खुशी खुशी जाओ। हाँ, अरे भाई ये क्लास किस तरफ है? अरे भाई ये क्लास किस तरफ है? यार कोई बता ही नहीं रहा यहाँ पर, तो कौन बताएगा? अरे तुम्हारी जिप खुली है भाई। मजाक किया था। इधर आओ, ये हिंदी विभाग किधर है? हाँ, प्रोफेसर से बात करने की तमीज नहीं है। सर गलती हो गई सर। ये भी प्रोफेसर निकला। दोस्त, लगता है किसी ने थप्पड़ मारा है। ये कहाँ से आ गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त, वो भी मेरा दोस्त ही था, बस वो प्रोफेसर बन गया और मैं अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ। देखकर फील हो रहा है ना? ज्यादा सोचो मत। चलो क्लास में चलते हैं। क्लास किधर है पता है क्या? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता। चलो मिलकर ढूंढते हैं। आइडिया बढ़िया है। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दोस्त, लगता है हमें सीनियर समझ रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमें स्टाफ समझ रहे हैं यहाँ का। क्या? और क्या? गुड मॉर्निंग सर। सुन लिया ना? चलो चलते हैं। पहले दोस्त बदलना होगा। ये क्या है यार, कब तक ऐसे चलते रहेंगे? हमारी क्लास किधर है भाई? रुकना, किसी से पूछते हैं। सुनिए, एक्सक्यूज मी। अबे देख क्या रहा है, जाके पूछना उससे। जाना। अबे कर क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, मतलब जाके sorry, sorry. पूछना, पूछ जा। सुनिए, हाँ। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास कहाँ है, जानती हो? जानती हूँ। मैडम, अब वो हिंदी विभाग बता दीजिए। ओ भाई, ओ पागल, ओए क्या हो गया? अरे यार, ये तो पागल ही हो गया इसके पीछे। यही आपका डिपार्टमेंट है? अच्छा, ये। ओके। एक मिनट। आप कहाँ जा रही हो? ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मेरा तो साइंस डिपार्टमेंट है। कोई बात नहीं, एक साथ पढ़ते, इसमें हर्ष क्या है? चल जा। सो क्यूट, सो क्यूट। कितना बेशरम है, जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा भी नहीं है इसका। क्या कहा? मैंने कहा कि इस लड़की के साथ रहोगे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अच्छा ये बताओ, वो डिपार्टमेंट ज्वाइन न करके इसको क्यों किया तुमने? सतीश, हाँ। षड्यंत्र। इसका कारण हाँ। वो महेंद्र वर्मन है। बेटा, आर्ट ग्रुप से तुम्हें साइंस ग्रुप में नहीं डाल सकते। क्यों? किस लिए? मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। सर, ध्यान के बारे में मुझसे बात मत कीजिए। 12वीं में 3 साल तक ध्यान से बैठकर परीक्षा देकर आ रहा हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब सुनो, साइंस से आर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आर्ट से साइंस में नहीं जा सकते। ये कैसा न्याय है सर? बोझ उठाने वाले का बेटा बोझ ही उठाएगा, पत्थर तोड़ने वाले का बेटा पत्थर ही तोड़ेगा। ये कैसा भेदभाव है सर? इसी कारण सर हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है। कहाँ पीछे जा रहा है? हर जगह जात पात का भेदभाव करते, ये गलत है। सॉरी सर, इस तरह का भेदभाव कर दिया है। बस हम स्टूडेंट्स ही एक थे सर, अब उन्हें भी डिपार्टमेंट के नाम पर आपने बांट दिया है। इसीलिए सर, भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल का दाम, इसका ऐसे कैसे? स्टूडेंट्स के बीच ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए कहकर अब कॉलेज में इतने ग्रुप्स रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? तो फिर स्टूडेंट्स दुखी क्यों नहीं होंगे? बेटा नहीं सर, नहीं सर, मुझे आज बोलने ही दीजिए। इतने दिनों तक पब्लिक एग्जाम के नाम पर बच्चों को पब्लिकली बेइज्जत किया, बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। समझने की कोशिश कीजिए सर। मुझे भी कुछ कहना है। इस कॉलेज का एक नाम है, कुछ रेगुलेशन है। 80% होने पर ही एडमिशन देते, लेकिन तुम्हें सिर्फ 36% पर ही एडमिशन दिया गया, वो भी 3 बार के अटेम्प्ट के बाद। तुम पूरी तरह रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान है, बस इसी वजह से तुम्हें एडमिशन दिया गया। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सॉरी पीताम्बर सर, ये बहुत ही मुश्किल है, बस इतना कह दूं तो काफी है। इसके बाद तुम्हारे मजे हैं, तुम किसी भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बैठ सकते हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप ये बात इतनी डिटेल में समझा रहे हैं तो यहाँ के क्लासेस भी उतने ही अच्छे होंगे। मेरे लिए काफी है सर। आप बैठिए सर, बैठिए। नीचे नीचे नहीं, चेयर पर। आपको दवा चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ये कॉमर्स है ना, कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे देश के इकोनॉमिक्स को तय करता है। अम्बेडकर बीकॉम नहीं पढ़ पाए, इस बात का उनको मरते दम तक खेद था। ये बात है। आपकी बात समझ कर ही मुझे समझ में आया, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा। शायद आपने भी बीकॉम की पढ़ाई की होगी। सेम पिंच। सर, अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है तो हमारे देश के हर इंसान को बीकॉम पढ़ना होगा। अगर अब भी कहेंगे तो मैं खुद को नहीं बदलूंगा। नहीं, चलता हूँ सर। वो मेरा है। क्यों यार,
हम उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं ना जिसने हमें क्लास बताई थी। हाँ दोस्त, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सही जा रहा है। अगर यही जोश तुमने पढ़ाई में दिखाया होता ना बेटा तो तुम्हारे 3 साल बच जाते अब तक। साला खैर जाने दो। हैं तूने एक काम कर, हैं यहाँ से सीधा जाकर लेफ्ट लेना, वहाँ कैंटीन है। हाँ ठीक है। वहाँ जाकर 3 अंडे की भुर्जी खाते रहो, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। अरे लेकिन बिल कौन भरेगा? तू भर देना, नहीं तो टेबल साफ कर तुम्हारे लेना। प्यार के लिए ठीक नहीं है ये। क्या मुस्कुराहट है। जाओ ना, हेलो जाओ ना। चाचू, की आवाज तो रानी सरप्राइज। आप मुझे देखने आए थे ना मेरी क्लास में? हाँ, तुम्हारी हाँ? क्लास है? इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ। तुम क्या तो हुआ? फिजिक्स पढ़ रही हो ना? सोचा था लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने से फार्मा कंपनी में काम आएगा, इसलिए मैंने बदल दिया। बदल दिया? तुम्हारे कहने पर बदल दिया और मेरे कहने पर 3 अटेम्प्ट बोल रहा चाचू क्या बोल रहे हो आप? था। कैंटीन चलेगा, भूख लगी है। ठीक है, जूस पिलाओगे ना? अच्छा, एक नहीं 2 ला कर दूंगा। एक मौसम्बी का जूस, बहुत आइस डालकर, ठीक है ना? ओके। हाँ तो मैं, क्या बात है बॉस? क्या बात है, पहले दिन कैंटीन में? हेलो। अरे नहीं नहीं, ये मेरे चाचा जी हैं। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। तुम्हारे चाचा? इसने तुमसे पूछा था? हाँ मैं भी पिछले 6 सालों से इस कॉलेज में हूँ, लेकिन पहली बार चाचा और भतीजी को एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ता हुआ देख रहा हूँ मैं। देख लिया ना? अब जाओ, जाकर मौसमी का जूस ठीक लेकर है। आओ। उसका रिएक्शन देखा ना कैसा था? ऐसे ही बाकी लोग सुनेंगे ना तो वो मुझे ऐसे ही देखेंगे। तो तुम ही बताओ मेरी इमेज का क्या होगा? जब तुम चाचा कहते हो तो मेरे कान में ची सीटी बजती सॉरी है। चाचू। फिर से चाचा। ओह, गुस्सा मत कर विजय। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो बहुत ही ध्यान से सुनना। आज के बाद तुम मुझसे कॉलेज में नहीं मिलोगी। अगर तुमने देख भी लिया ना तो मुझे अनदेखा कर देना। समझ में आई बात? जूस। ठीक है ना? थैंक्स। ये रिश्ते, नाते, प्यार सब कुछ घर तक ही रहना चाहिए। अगर बुलाना ही हो तो विजय कह के भी बुला सकती हो, लेकिन चाचा कहकर नहीं बुलाओगी प्लीज। सॉरी चाचू। फिर से चाचू। तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। ना, ना, ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ, जूस पी लो और यहाँ से निकलो, पागल कहीं की। ओके चाचा जी। अरे यार, फिर से। अब याद रखना। आइए एमएलए जी। आपके आने से बहुत खुशी हो रही है। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। आप सामने जिसको देख रहे हैं ना, वो तिलक का बेटा पीताम्बर है। भैया, ये यहाँ के एमएलए हैं, आरके जी। नमस्ते। ये फूलपुर के पीताम्बर जी हैं, तिलक जी के बेटे। मैंने तुमसे पूछा क्या? एरो गैरो का परिचय मुझसे क्यों करा रहे हो? तुम जानते हो किसे बुलाना चाहिए और किसे नहीं बुलाना चाहिए। अगर मुझे मालूम होता तुमने इन्हें बुलाया तो मैं यहाँ नहीं आता। क्या? हाँ? गाड़ी निकालो। भैया, हाँ, आप इन्हें पहले से जानते थे? मैं पहली बार देख रहा हूँ इन्हें। शायद मुझे कोई और समझकर ऐसी बात कर रहे हैं। खैर छोड़िए, चलिए हम लोग अपना काम करते आइए हैं। आइए। तुम ग्रेट हो। हम दोनों गहरे दोस्त हैं। हैं। तुम मेरे कंधे पर हाथ रख करके चल रहे हो, लेकिन कुछ लोग लड़की देखते ही बदल जाते हैं। तुम वैसे नहीं हो, बहुत अच्छे हो तुम, और यही तुम्हारी खासियत है। इतनी अच्छी लग रही है। क्या पढ़ रही है? ये कहाँ क्या पढ़ रही है? अरे सरप्राइज। सरप्राइज। बेटा, लड़की देखते ही मुझे भूल गया। चल चाचू। बताता हूँ तुझे मैं। चल मेरे चलो बताती हूँ। तो बताओ, तुम्हारे चाचा जी ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं ना? अच्छी तरह से, मैंने कल भी देखा था। अच्छे से पढ़ रहे हैं वो। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत जाके पूछ लेना। हाँ, इससे ये कौन सी बड़ी टीचर है? ए बेटी, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, लेकिन तुम इसका ख्याल रखना। तू समझा ना? इसमें उपमा है, खा लेना। मुझे उपमा अरे नहीं चाहिए। तू भी ना। मेरे लिए काफी है।
क्यों चाचू? कॉलेज में देखना नहीं, मुझसे बात नहीं करना, और दिख गई तो भी अनदेखा कर देना, किसी के सामने पूछना तुम कौन हो। अगर इतना सब कुछ है तो मेरी क्लास के बाहर क्या कर रहे थे आप? पूछना चाहिए, वही पूछ रही है। वो तुम कैसे पढ़ रही हो ये देखने आया था मैं। माँ ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है ना, इसलिए। आए थे तो मेरे लिए रुकते ना, जिसे देखने आए थे उसे देखकर चले गए। रानी तू ये इडली खा लेना। हाँ चाचू, चाचू। अंकल एक फ्रूटी। ये भी मेरी तरह क्लास बंक करके यहाँ बैठा हुआ है। दोस्त कैसा है? तो क्लास में मन लगाकर पढ़ रहा होगा। कैसे चल रही है बहुत क्लास? बढ़िया, दिल लगाकर पढ़ रहा हूँ मैं वहाँ पर। हाँ, वो दिल लगाकर ही पढ़ाएंगे दोस्त। वो उनके लिए पुरानी है लेकिन हमारे लिए अरे नहीं है। यार, मैंने उनसे क्लास लेने के लिए कहा और मैं बाहर आ गया था कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। उससे बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं। कुछ खाओगे क्या? पैसा मैं दे दूंगा। चलेगा, हाँ, खा लो। पकौड़ा कम तेल वाला है ना? हाँ ठीक है। अरे वो तो देते जाओ। अरे पकौड़े में तेल ज्यादा है, कैंसिल यार। अरे सुन तो, अरे हटे यार। अरे सुन, अरे यार, हे भगवान, पागल हो गया ये तो। अरे सुन, अरे यार क्या कर रहा है? मालूम है एक बार कुछ भी करके लाइन बात में करनी होगी। पहले लाइन खड़े क्लियर हो। कर। अनन्या। अरे यार ये अरे यार बोला ना, लाइन में रहो यार। साइंस चलो डिपार्टमेंट। पीछे जाओ। फर्स्ट ईयर है। आपका नाम क्या है? विजय, बीकॉम फर्स्ट ईयर। क्या हो गया क्या तुम्हारा? सतीश। बाकी कुछ भी अरे भर क्या लीजिए। कर रहा है? सुन हिंदुस्तान कॉलेज की ओर से इस वर्ष आने वाले सभी नए छात्रों का हम स्वागत करते हैं। इस म्यूजिक बैंड प्रतियोगिता में आने वाले सभी छात्रों का हम दिल से स्वागत करते हैं। प्रतियोगिता में सभी स्टूडेंट्स ने भाग लिया है। ये क्या? और हमारे इस कॉलेज में आप सबका गाना पड़ेगा क्या? स्वागत है। ये तो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है। हाँ। इसमें क्या हुआ दोस्त? मैंने ऐसे कितने गाने गाए हैं। तुमने कब गाया है? हाँ, मैंने बहुत गाने गाए। हाँ, बहुत ही। कृष्णा नंद के लाला, नंद के लाला। अब मैं आमंत्रित करती हूँ जे अनन्या, फर्स्ट ईयर सेकंड स्टूडेंट। बढ़िया है, ताली। मजा आ गया। बढ़िया। अरे बैठ जा यार। मजा आ गया। हो लोरे ले रहा है कान्हा, दिल देखा क्या गा रही है? ले रहा है कान्हा, दिल लोरे ले रहा है कान्हा, दिल ही लोरे ले रहा है वाह। कान्हा। थैंक यू। इस बार आमंत्रित कर रही हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर से विजय को। चिल्लाओ रे, किसी ने कुछ बोला नहीं। बढ़िया। अरे गुड यार, जा। अरे ऐसा गाना कि लोग पागल हो जाए। जा जल्दी जा। बहुत बढ़िया, जा। अरे जा मेरे यार। अरे मेरा दोस्त क्या गाता है यार, कमाल कर देगा, अभी देखना। बहुत बढ़िया, पागल कर दे सबको। ब्रो 2x2 या 4x4? इसको क्या बताऊं? वैसे ही कर। तो चलिए शुरू करते हैं। अनन्या तुम्हारे लिए गा रहा है। तुम चलती हो टम टम टम, जैसे धरती हिलती है टम टम टम, तुम्हारी चाल है बहुत टम टम टम, तुम चलती हो तो टम टम टम, और मुझे याद आती है तुम्हारी वो आंखें, तुम्हारी वो चाल। इसने तो क्या करूं मैं? प्लीज आप माइक मुझे दे दीजिए। अपनी जगह पर जाकर बैठिए। जाइए अपनी जगह पर बैठिए। हे, तुमने वो हिस्ट्री का नोट बनाया था क्या? हाँ यार, मुझे भी कंप्लीट। अबे अब आवाज आई ना। हाँ, मेरी फ्रेंड आ रही है घर पर। क्या दोस्त, फील कर रहा है क्या? नहीं। हैं? हाँ, होना ही चाहिए। वैसे दोस्त, गाना तुमने बहुत अच्छा गाया था, लेकिन उसमें जो राग थी ना, वो जो टुई 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 जो लास्ट टुई था ना, वो मिस हो गया था यार। नहीं तो तुम मोहल्ले से सीधा इंटरनेशनल अवार्ड जीत करके लाने वाले थे। क्या विजय, कहा? हाँ? अपना हाथ दो। मैं पिछले 10 साल से संगीत सीख रही हूँ, लेकिन आज भी स्टेज पर गाते हुए मुझे डर लगता है, और तुमने इतनी आसानी से गा लिया। तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी बात है?
बहुत अच्छा परफॉर्म किया तुमने। अगर किसी अच्छे टीचर से सीखोगे तो अगली बैच में सेलेक्ट हो जाओगे। ओके? एक मिनट। किसी अच्छे टीचर से सीखने से अच्छा है अंदर की टीचर से सीखो। आप मुझे सिखाओगी? मैं? हाँ। बोलना, बोल 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 बोल। मैं किसी और को नहीं जानता हूँ। आपको मेरी कितनी परवाह है, इसलिए अगर आप सिखाएंगे तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। सिंसियरली, सीरियसली। फीस भी देने के लिए तैयार हूँ मैं, कसम से। हेलो, कुछ तो कहकर जाइए। क्या नाम ले हम उनके सिवा, सांसों में वो खुशबू की तरह, उनके सिवा हम जाए कहाँ, उनके सिवा। विजय, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? ये कहीं बाहर से नहीं आता, ये तो हमारे अंदर ही है। जब हमारे आसपास के हालात और हमारे मन की अवस्था, हम जब दोनों को मिलाकर अपने दिल से सोचते हैं तो वो भावना संगीत बन जाती है। थैंक यू सर। थैंक्स अनन्या। थैंक्स किस लिए? नहीं, मैं बस स्टेज के नीचे खड़े होकर हाय हल्ला मचाने वालों में से हूँ। ये शोहरत, तालियां, बधाइयाँ, ये सब मेरे लिए नहीं है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये म्यूजिक बैंड में शामिल हुआ, सीखा, सबका कारण तुम ही हो। तुमने जब पहली बार मुझे इनकरेज किया था तब भी मुझ में विश्वास नहीं था। संगीत सीखने के लिए नहीं, तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए, बात करने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए मैंने ये सब किया था। सच कहूं तो इतना विश्वास तो मुझे खुद पर नहीं था। मैंने सुना है कि अगर एक लड़की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए मनी जी। नमस्ते सर। बताइए इतनी दूर कैसे आना हुआ? सर, ये महेश कुमार जी हैं, नमस्ते। रोटरी क्लब के सेक्रेटरी। नमस्ते। इनका क्लब अपनी तरफ से विंटेज कार का शो करने वाले हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ लेकर के आया। विंटेज कार कलेक्शन? सर, वो अपने पास बड़े मालिक जैसी कार है ना, वैसी कारों को एक जगह जमा करके शो करने को ही विंटेज कलेक्शन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? हमने अपने आसपास के सभी इलाकों से कारें मंगवाई हैं। हमने अपने समारोह के लिए तरुण थिएटर के मालिक से भी कहा है, वो अपनी फ्लाई साउथ कार देने के लिए भी तैयार है। अगर आप अपनी अस्टिन कार को भेज दें तो पूरे समारोह में 4 चांद लग जाएंगे। मुझे गलत मत समझिएगा, ये हमारे लिए सिर्फ एक कार नहीं है, ये हमारे पिताजी की याददाश्त है। और इससे हम लोग कहीं आते जाते भी नहीं हैं। जैसे अपने पिताजी की केयर करते हैं, ठीक वैसे इसकी भी केयर करते हैं। सर, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए ना। आप मेरे भरोसे आए हैं तो कोई बात नहीं, ले जाइए। धन्यवाद मालिक। आज मैं जो मैसेज भेजने वाला हूँ, तू देखना, वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। हाँ ठीक है। मैंने तो उसी दिन कहा था ना कि सब कुछ सेट नहीं होगा, देख लेना। कहा था ना? हाँ, मैंने कहा था ना वो मुझसे लव करता है। उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। मेरी बात सुनो, उसने बिना पूछे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। उस पे विश्वास करके बेकार की बातें करना बंद करो, बाद में वो पलट जाएगा और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। तब तो कुछ करना होगा। पढ़ना ठीक से। तुम्हारा दोस्त किसी भी वक्त आसमान में हो सकता है, तब आराम उसके से पैर भाई। पकड़ लेना। हाँ, आदमी है कि पजामा? मैसेज आ, मैसेज आ, ये क्या मेरे फोन पर मैसेज नहीं आया? किसी और के फोन पे मैसेज आया क्या? ओ भाई, हाँ। तुम्हारे पे नहीं मेरे पे आया है। अरे कस्टमर सर्विस का आया होगा। दोस्त, चला। दोस्त, क्या हुआ?
तुम्हारी वाली अब मेरी हो गई यार। ये तो क्या बोल रहा है? तुम्हारे पे नहीं मेरे पे भेजा है मैसेज। हाँ भाई, मेरे फोन पे भी आया। हाँ यार, मुझे भी आया है, देखो ना, देखो। हाँ, मेरे फोन पे भी आया है। किसे नहीं आया है? अबे तुझे छोड़कर सबके ऊपर भेज दिया मैसेज उस पगली ने। अब मैं क्या करूं? अबे फौरन बुलाकर उसकी बखिया होती और मेरे दोस्त क्या कर दिया उसने। हेलो। मैसेज पढ़ा तुमने? पढ़ा ना, फॉरवर्ड मैसेज ही था ना। वाह सुपर, सबको फॉरवर्ड कर दिया मैंने। फॉरवर्ड? हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बाद में बात करता हूँ। ये फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं आ रहे? हाँ आता हूँ। ये फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज सब टाइम पास है दोस्त। इनसे हमारी फीलिंग नहीं पता चलती। तब से लेकर आज तक एक ही माध्यम है, लेटर। लेटर? ऐसी सूरत मत बना। लेटर? अब ठीक है। प्रेम पत्र जब तक, प्यार है तब तक। इसका मॉडर्न वर्जन ही है ये फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर। सुन, मैं तुमसे ये कह रहा था, ये सब तो नकली है, हम ओरिजिनल ट्राई करते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन लेटर? ये सिर्फ एक लेटर नहीं है, एक खूबसूरत लड़की के लिए खूबसूरत लेटर। वो ठीक है यार, लेकिन लिखोगे कैसे? इसके लिए मैंने किसी को तैयार कर लिया। हाँ। चैन कुली की मैन कुली। अरे यार कसम से ना, अरे आओ दिमाग खराब करता है भाई, यार। कसम ये आ गए। ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं। आइए बैठिए। क्या बात? भैया मैं पास के तालुक ऑफिस में एप्लीकेशन लिखता हूँ। अच्छा। इन्होंने मुझे बताया कि एक लेटर लिखना है। किस ऑफिस के लिए सर? ऑफिस नहीं भैया, एक सुंदर लड़की के लिए लव लेटर लिखना है। एप्लीकेशन लिखना है बोलकर यहाँ बुला लिया। अब लव लेटर लिखने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं ऑफिस छोड़कर यहाँ आया हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो। आपके हाथ में है। क्या कहा? आपकी जिंदगी मेरे हाथ में है? हाँ भैया। हे भगवान रक्षा करना, मैं आपको नारियल चढ़ाऊंगा। एक चाय मिलेगी क्या? चाय लेकर आ। अरे क्या हो गया? वो चाय लाएगा, तुम उसे डरा रहे हो? एक चाय पिलाओ यार। ये लो चाय, पी लो। थोड़ा सनकी लगता है। बहुत बढ़िया, चलो बोलो। मेरी प्रियतमा अनन्या के लिए। मेरी प्रियतमा अनन्या के लिए। ओके ओके, मेरी प्रियतमा अनन्या के लिए। कैसे कहूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बोलना तो होगा ही ना। हाँ ये सही रहेगा। कहते हैं जिस इश्क का इजहार नहीं होता, जिस प्यार को नहीं बोलते वो कभी नहीं जीतता। ठीक है ना? सही आदमी है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो गया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, लेकिन हो गया। लिखता हूँ, चलो हो गया। लेकिन एक फिनिश टच तो देना ही होगा। क्या कहते हो? फिनिशिंग टच। हे हाय चाचा जी, एप्लीकेशन तो बहुत लिख रहे हो, लेकिन पोस्टिंग कंफर्म नहीं हो रही है। भैया आपके लिखे हुए लेटर को पढ़ के वो लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए, समझ गए ना? सब समझ गए, अब तुम क्लास में जाओ। सर मैंने कहा था ना, वो फिनिशिंग टच यही है। तुम मेरे घर में प्रकाश करने के लिए तुम आओगी। लिख देता हूँ। ये लिख दिया। नाम क्या? विजय। विजय। अच्छा तो सर, ये लेटर उसके हाथ में आते ही अगले साल आपके हाथ में एक बच्चा होगा। मेरी दक्षिणा, पैसा। पैसे के बिना तो मुश्किल होगा ना। ये लीजिए। ये क्या है सर? ये तो साधारण एप्लीकेशन के लिए है। मैंने तो लाइफ लॉन्ग एप्लीकेशन लिखी है। क्यों? तो बड़ा अमाउंट दीजिए ना। हाँ यार दे देना, दे दे। करेक्ट। हाँ देता हूँ। क्या कर रहे हैं? ये लीजिए। ओके थैंक यू। अरे वो मेरा पैसा ठीक है। हाँ, ये लीजिए। हाँ ये कोई बात। थैंक यू। हेलो। हेलो, कहाँ क्लास में हो? मुझे आकर मिल सकती हो? मैं आज कॉलेज नहीं आई हूँ। आज हमारे यहाँ मंदिर में भगवती माता की विशेष पूजा है, इसलिए मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं आऊंगी। क्यों? बस ऐसे ही। चलो बाद में कॉल करता हूँ। बाय। क्या हुआ? क्या बोला उसने? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कार देकर हमारा मान बढ़ा। आपने जैसा कहा था वैसे ही हम कार को सही सलामत लेकर आए। शलवम, कार शेड में खड़ी कर सेल्वम लो। सुनो, सुनिए जी, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, नजर उतार दीजिए। मालकिन ने जो कहा जी करो। मालिक।
तुमने मुझे नहीं पहचाना ना? कैसे पहचानोगे? ठीक भी है। देने वाला याद नहीं रखता है कभी, लेने वाला हमेशा याद रखता है। समझे नहीं? देने वाले तुम और तुम्हारे पिताजी हो, और लेने वालों में मैं और मेरे पिताजी हैं। और बदला लिया तुमने, भुगतना पड़ा मुझे। कुछ याद है? ओंकार नाथ कालीचरण, याद आया कि नहीं? मुझे लगा था तुम 5 आर्टिन डालोगे, लेकिन तुम तो जोकर डाल रहे हो। तुम लोग मुझे हराने के लिए खेलते हो क्या? क्या करें, हम भी तो मेहनत से ही पैसे कमाते हैं। वो तो मैथिली बाबू का बेटा है ना। मुझे लगता था कि मुर्गी फंसेगी, लेकिन आज तो बकरी ही हाथ लग गई। आज पैसों की कमी नहीं होगी। सही कह रहा भाई, आज इसी की बात मानते हैं। सही कह रहा। तुम लोगों को डर है तो पीछे हट जाओ। ए छोटे मालिक, क्या आपने बुलाया क्या? अरे बेटा वहाँ क्या कर रहे हो, जरा इधर आओ तो। यहाँ आओ, बैठ जाओ, बैठो, आओ बैठो, बैठो ना। नहीं। अरे बैठो। अरे खेल रहे थे क्या? हम भी यहाँ खेल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं खेलना। तुम भी खेलोगे नहीं, क्या? मुझे नहीं खेलना। अरे ये बहुत आसान है। नहीं पिताजी, अरे बहुत ढूंढेंगे। मजा आएगा। ये देखो नहीं, नहीं, ऐसे। नहीं। अब बताओ इसमें कौन सा राजा है? नहीं, नहीं, बताओ। मुझे नहीं खेलना। इसमें नहीं, या फिर इसमें? बताओ मुझे नहीं बताओ खेलना। बताओ किसमें है राजा? हाँ नहीं, देखो इसमें नहीं, है। मुझे नहीं बहुत बढ़िया। अरे तुम तो नहीं, जीत गए। नहीं, अब दोबारा खेलो। नहीं। खेलोगे? आओ आओ बैठो। अरे खेलो। नहीं, मुझे ये देखो, नहीं खेलना। ऐसे। हाँ बताओ, हाथ रख के बताओ। मैंने कौन है कहा राजा? ना। अरे अरे तुम तो हार गए। चलो पैसे दे दो। मैं नहीं खेलूंगा। लाओ लाओ दो। नहीं है? अरे ये चैन है ना, इसे दो। मेरे पास नहीं है। अरे दो, इधर लाओ। मजाक मत करो। मेरी छोड़ो चैन बच्चे। छोड़ो। लाओ। छोड़ो। घर जाकर कहना कि खेलने में हार गए। चलो लाओ इधर दो। मेरी चेन वापस ए दे दो। चलो यहाँ से। चलो। नहीं, मेरी चेन वापस दे दो। ए, चल यहाँ से। भाग। चलो रे। रुकिए रुकिए अंकल, पिताम्बर के गले में जो चेन थी उसे वरुण के पिता ने मारकर छीन लिया। चलो मैं देखता हूँ। अरे यार, आ गए लगता है। हाँ, चलो देखो क्या होता है। ए, खोलो इसे। क्या? पहले मुंह मारता था और आज छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हाँ? अरे, बदतमीज कहीं का। छोड़ तुझे तो मैं दीजिए छोड़ूंगा। मालिक। ए, मालिक छोड़ दीजिए। ए प्रेमा, चुपचाप यहाँ से चली जा। मालिक, इसके इन्हें पहले भी ये छोड़ एक बार दीजिए। चोरी कर चुका है। तुम्हारे कहने पर छोड़ा था इसे, याद है ना? मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये मेरी सुनता नहीं है? तू पैर भी बंद कर। इसे छोड़ दिया ना तो गांव की औरतों का निकलना बंद हो जाएगा। कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसे नहीं माने तुझे तो आज तक छोड़ूंगा नहीं। जान ले लूंगा तेरी। इधर आ। छोड़ दीजिए। ए, आज के बाद तेरे परिवार का कोई भी सदस्य गांव में नहीं दिखना चाहिए। पानी पीने के लिए नहीं आएगा, किसी काम के लिए नहीं आएगा, समझा ना? जा यहाँ से। मेरे बेटे के पैर पर गिरकर माफी मांग, तभी मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। चल। ऐसे घूर क्या रहा है? तुझे तेरी बीवी और बच्चे के लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, समझा ना? चल पाँव पड़। जिंदगी भर याद रखना कि इसके पैर पर गिरा था। जिंदगी भर याद रखना कि इसके पैर पर गिरा था, तभी मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। चल। दर्द हो रहा है पिताजी? माँ कहाँ है? माँ बगीचे में है, बुला के लाऊं?
सुनिए जी, ये आपने क्या कर लिया? भगवान, ये आपने क्या कर लिया जी? आपके बिना हम कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे हम? दीदी, 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 मेरे पति ने फांसी लगा ली है। भैया आकर मदद कर दीजिए। मेरे पति ने फांसी लगा ली है। जरा कोई जाकर मदद कर दीजिए, मदद कर दीजिए। सुनिए पांडे जी, आप तो मेरी मदद कीजिए। भैया, भैया, आप तो मेरी मदद कर दीजिए भैया। सुनो बेटा, जो गांव तुम्हारे पिताजी के मौत पर मदद के लिए भी नहीं आया तो हमारे क्या काम आएगा? हमें ना ये गांव चाहिए ना ही ये लोग। चलो यहाँ से। अब याद आया कि मैं कौन हूं। ये तुम्हारे और हमारे बीच की समस्या नहीं है, ये तुम्हारे परिवार और मेरे परिवार के बीच की दुश्मनी है। आज मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारा बेटा तो है ना। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इतनी भीड़ में उसे कैसे ढूंढूंगा? ढूंढ लिया ना, तो तुम यहाँ पर हो। हाय, ये खिलौने मेरे लिए हैं। तो मुझे ये लो छोटी, मैं तो कॉलेज आती ना, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? दीदी से नाराज ना होने के लिए कहो। मेरे मन की बात इस बटर में इस लेटर में है। इसे पढ़कर अपने मन की बात मुझे बता देना। दीदी अच्छा जवाब देगी तो मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट ला कर दूंगा। मेरे घर के लोगों ने देख लिया। तुम यहाँ से जाओ जल्दी, जाओ जल्दी यहाँ से, बोला ना। छोटी चलो जल्दी यहाँ से, चलो। जल्दी चलो। भैया, मालिक वहां पर हैं। देखिए कटआउट लगा दिया। पागल के बच्चे, मेरा फोटो नीचे लगा दिया। हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो, एयरपोर्ट से देखने पर मेरा चेहरा ही पहले दिखना चाहिए। फूलपुर के मैदान से देखने पर मेरा ही चेहरा दिखना चाहिए। आम के पेड़ पर आम लटकाना चाहिए, उसके ऊपर नेताजी की तस्वीर होनी चाहिए। भैया, अनन्या को किसी ने लव लेटर दिया, लेकिन वो पता नहीं कौन है। हे चंदन। हाँ भाई। मेरी बेटी को प्रेम पत्र देने वाले को पकड़कर उसके हाथ पर काट कर रख दूंगा। जल्दी चलो। चलो। चलो रे। ये किस मुसीबत में फंस गया विजय? चंद्रमुखी, जल्दी बाहर आओ। अरे अरे, ये आ गया। आप देखो क्या हो क्या गया? होता है। पहले तुम रास्ते से हटो। भैया
भैया शांत हो जाइए, गुस्सा भैया। मत कीजिए, हमारी बेटी की कोई भैया गलती नहीं क्या है। कहा तुमने? पहले मेरी हमारी बात तो सुन बेटी लीजिए की भैया। गलती नहीं है। तुम क्या कह रही हो? कोई गलती नहीं है। एक लड़की को इकरार किए बिना एक लड़का उसे कैसे लेटर देगा? है पीछा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। लेकिन अरे जानते लेकिन हो मैं इस कह रहा था पूरे कि- इलाके में मेरी मिस्टर क्लीन की इमेज है। मेरी इमेज पर धब्बा लगेगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे वो माँ हो या फिर बेटी, और चाहे कोई भी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया हाँ, सुनो तो। ए, छोड़ो मुझे। क्या कर- भैया जहाँ लड़कियाँ होती है वहाँ 4 लोग होते ही है। वो बात भी करते हैं और लेटर भी देते हैं, पर उस लेटर देने वाले को मैं जान से मार दूंगा, वादा करता हूँ। सही कहा। हाँ मैं हूँ ना तुमने भैया। बिल्कुल सही कहा। उस लड़के का नाम क्या है? पता लगाओ। मैं पता लगाऊंगा। पता लगा कर मैंने मुझे कहा ना बताओ। बताऊंगा। जाओ हाँ भैया। जब तक मैं उस लड़के का पता नहीं लगा लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनो, सच बताओगी तो सबके लिए अच्छा होगा। अगर नहीं बताओगी तो अपने फ्रेंड को जिंदा नहीं देख पाओगी। सुनिए, वो मेरे चाचा जी हैं, उन्हें कुछ मत कीजिए। भैया भैया मैंने पता लगा लिया, वो फूलपुर से है। गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो। गाड़ी रोको। भैया जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है, थोड़ी बड़ी जगह है, इसलिए देखकर बात कीजिएगा। भैया सामान निकालूं क्या? नमस्ते सर। नमस्ते। आप कौन हैं? मेरा नाम आनंद राम है, मैं पास के गांव से आया हूँ। बोलिए। क्या नाटक कर रहा है ये? मैं कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ? मेरी बेटी सर को बताइए, आप सब कुछ सर आप को बोलिए, बताइए। बोलिए। मेरी एक सुंदर सी बेटी है। आपकी एक बेटी है? मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। आपका एक बेटा है ना? हाँ हाँ, मेरा भी एक बेटा है। वही उसने मेरी बेटी को प्रेम पत्र दिया है। मैं समझा नहीं। लव लेटर दिया है। ये क्या? आप क्या बोल रहे हैं? भैया आप शांत इनके हो बेटी जाइए ने भैया। प्रेम पत्र दिया और ये तुम रहा, शांत ये रहने के रहा लिए वो बोल प्रेम रहे हो। पत्र। दिखाइए। देखिए ये तो तमिल में लिखा है। हाँ? वो तो तमिल लिखना ही नहीं जानता। भगवान, एक लड़की के बाप की शांत हो कितनी जाइए। परीक्षा लोगे भैया, भगवान। भैया, शांत हो मेरी जाइए। जिंदगी बर्बाद हो आराम से गई, बात मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भैया भैया दुखी मत होइए भैया। मैं बात यहाँ कीजिए। पर इन पर विश्वास करके न्याय मांगने आया था, लेकिन यही ऐसे कहेंगे तो मैं क्या ये करूँगा? क्या बकवास कर रहा है? कौन है ये चंदन, सच बोलने के लिए कहो। बेटा तुम देख रहे हो ना कि एक बाप कितना परेशान है। तुम ही सच्चाई बताओ, तुमने ये लेटर लिखा है कि नहीं? बताओ बेटा, बोलो बेटा, जल्दी बताओ। रुक जाइए। तू सुन रहा है ना? ऐसे चुप रहेगा तो कैसे चलेगा? चल बोल, बोल ना। विजय, हमारी वजह से किसी की इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए। ये किसी की लड़की की इज्जत की बात है। ऐसा हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। सॉरी पिताजी, मैंने ही वो लेटर लिखा था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ पिताजी। आनंद जी, यहाँ आइए। आपको मुझ पर भरोसा है, इसी विश्वास से आप यहाँ आए हैं ना? हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको और आपकी बेटी को मंजूर है तो मैं आपके घर आकर आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा। सर, आपकी हैसियत और जायदाद हमसे बहुत ज्यादा है। आपका घर इतना बड़ा है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। आनंद जी, ऐसी बात मत कीजिए। जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ, समझ गए ना? ठीक है। जो मैं जबान दे देता हूँ उसी को अपनी इज्जत समझता हूँ। बेफिक्र होकर जाइए। रामावती, लीजिए जी। आनंद जी, ये शगुन का पान देकर आपकी बेटी का हाथ मैं अपने बेटे के लिए मांग रहा हूँ। हाँ, भगवान है सर।
भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ए मेरी बीवी, यहाँ आओ। ये कैसे कपड़े पहन कर आई हो? मुझे लगा था तुम बनारसी साड़ी पहन कर आओगे। तुम्हारे ये कपड़े अच्छे नहीं है। मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं मुझे। अब कोई भी देखे क्या फर्क पड़ता है? हमारी शादी तय हो गई है, मतलब आधी शादी तो हो गई है ना। ठीक कहा ना मैंने? शादी तय हो गई? ये तुम क्या कह रहे हो? जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तुम्हारे पिताजी कल मेरे घर आए थे और मेरा दिया हुआ लेटर मेरे पिताजी को दिया। उसके बाद बहुत बड़ा लफड़ा हुआ और सुलह हो गई। और फिर मेरे पिताजी ने वादा किया और देखा तुमने। मेरे पापा तुम्हारे घर आए थे? हाँ अनन्या। मेरे तो पापा ही नहीं है, वो तो बचपन में ही गुजर गए थे। देखो तुम मजाक मत करो। ये देखो मेरा लिखा हुआ लेटर जो मैंने तुम्हें दिया था। ये वो लेटर है ही नहीं जो तुमने लिखा था। तुमने मुझे ये लेटर लिखा था। सुनिए चाचू, आप चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की भी आपको चाहती है। आप इस बात को मंगनी तक लेकर आ गए। अब विदिशा की जिंदगी का क्या होगा बताइए? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। ए, आखिर ये तुम क्या बोल रही हो? अब ये विदिशा कौन है और मैंने उसका क्या बिगाड़ा? विदिशा कौन है? ये क्या चाचू, आप कैसी बातें कर रहे हो? इसी से मिलने आप यहाँ पर आते थे ना? ये वही लड़का है ना? हाँ, वो इधर ही देख रहा है। और आपने प्रपोज करने की कोशिश भी की ना? ऐसा कुछ नहीं है, कहकर उसे लव लेटर भी लिखा। आपका ये लेटर पढ़ के उस लड़की को हमारे घर की बहू बननी चाहिए। ये सब मैंने खुद देखा चाचू। जानते हो तुम्हारे एक लेटर की वजह से मुझे कितने समस्याओं का सामना करना पड़ा। तुम्हारा लिखा हुआ लेटर पढ़कर मेरे चाचा जी ने मेरी माँ को बता दिया। ये सब क्या है? ये लेटर बाजी मुझे क्या किसने पता? लिखा है? तुझे किसी ने लेटर लिखा है क्या? मेरी माँ ने जब मुझसे पूछा तो मुझे पता नहीं था कि वो कौन है। मेरे चाचा जी ने वो लेटर मेरे पिताजी को दिखा दिया। मेरे पिताजी और चाचा जी ने पूरा घर सर पर उठा लिया। रानी से पूछने पर उसने तुम्हारा नाम लिया। इतना सब कुछ हो गया। देखो तुम गलत समझ रही हो। ये किसने लिखा मैं नहीं जानता। ये वाला लेटर मैंने लिखा है, लेकिन ये वाला लेटर तुम्हारे लिए नहीं था, अनन्या के लिए था। अनन्या के लिए? तुमने जैसा कहा वैसे मैंने पोस्ट नहीं किया, उसके गांव जाकर उसे दे आया था। तब इसने कहा कि उसके घर वाले देख रहे हैं। जब मैंने मुड़कर देखा तो तुम्हारे घर वाले थे। इधर आ। लेटर देखकर गुस्सा करने वाले तुम्हारे पिता। हे चंदन, अनन्या मेरी बेटी को प्रेम पत्र देने वालों को पकड़कर उसके हाथ पर काट कर रख दूंगा। जल्दी चलो। जब तुम्हारे पिताजी ने घर आकर शोर मचाया तो मैंने ही लेटर लिखा। इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं भी चाहता हूँ कहते ही मेरे पिताजी ने बात पक्की कर दी। तो फिर ये लेटर किसने लिखा? तो फिर ये लेटर लिखने वाला कौन है रे? एक काम करते हैं, जो भी हुआ बाबूजी को बता देते हैं। ये सब उनको आखिर कैसे बताएंगे? मैं प्यार करता हूं। मेरे कहने पर मेरे पिताजी ने इसके पिताजी को जबान दे दी। मुझे नहीं पता था इतने सालों से जिस पिता ने मुझसे बात नहीं की थी, इस लेटर वाली बात के कारण मुझसे बात करेंगे। अब ऐसे जाकर अपने पिताजी से कहूंगा कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूं, इससे शादी करना चाहता हूं। उसके बाद तो मेरे पिताजी मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। तो फिर वो लेटर लिखने वाला कौन है? तुम लोगों की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जान पहचान में एक कालू राम का आदमी है। उसने ही लिखा होगा, मुझे ऐसा शक हो रहा है। कालू राम? कहाँ जा रहे हो? कालू राम से मिलना है। अच्छा, मामू का दिनेश से मिलना है। नाम बदल दिया। जाओ।
मामू का दिन है सर। सर कालूराम जी कहाँ चले गए? तुम्हारी जगह पर आकर तुम्हारे हाथ पैरों को जगह से हटा सकता हूँ मैं, समझे? लेकिन तुम खुद शेर की गुफा में आकर फंसने वाली बकरी के बच्चे की तरह मेरे पास आ गए हो। बताओ, लेटर लिखूं क्या मैं? तो तूने ही लिखा है। लड्डू खाएगा तू? हाँ, कुछ मत कहना। जो करना था सब कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, ये देखकर आने के लिए तुम्हें भेजा है। विदिशा के बाप ने, तेरे ससुर ने, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? कालूराम हूँ मैं। अरे ना उन्होंने मुझे भेजा और ना वो मेरे ससुर हैं। क्या कह रहे हो तुम? ये नाश्ता कर लीजिए। मुझे जो कहना था कह दिया, अब जो कहना है तुम्हें ही कहना है। विजय, मेरा गांव यहाँ से थोड़ी दूर पर ही है, उसका नाम अनंतपुर है। वो कहाँ पर है? हाँ, पहाड़ के ऊपर। सॉरी। मेरी दूर की रिश्तेदार है, उसका नाम चमेली है। वो इलायची के बाग में काम करने के लिए गई। उसी बगीचे में काम करने वाला मैनेजर आनंद राम, यहाँ का नाम ही नहीं, उसने इलायची के साथ चमेली को भी तोल लिया, करेक्ट करके शादी भी कर ली। उन दोनों की बेटी ही है मेरी विदिशा। मेरी सॉरी, रख देता हूँ। दिन पर दिन वो बड़ी होती चली गई, उसके साथ मेरी इच्छा भी बढ़ती चली गई। हमारी रिश्तेदारी छूट ना जाए, मेरी विदिशा मेरे हाथ से टूट ना जाए, इसलिए मैंने एक फैसला किया। चमेली का भी यही फैसला था, लेकिन उस आनंद ने क्या किया जानते हो? पहले तुम जाकर पढ़ लिख कर आओ, उसके बाद मेरी बेटी से शादी की बात करना, समझे? जाओ जाओ यहाँ से। मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। इसका जवाब देने के लिए मैंने एक मास्टर को होम ट्यूशन के लिए रख लिया। बोलो। मार खाकर दीवानों की तरह पढ़ाई की और सीखने के बाद अपने हाथों से वो लेटर लिखा था। इतने में चाकू मारकर वापस भेज दिया तुम लोगों ने। यहाँ मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हारी और उसकी जो शादी हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। बस फील मत कीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीधे यहाँ से चलकर आनंद जी के पास जाकर उन्हें लेटर का बता देंगे। लेटर वो रख लेंगे, लड्डू तुम रख लेना। लड्डू बॉस। तुम्हारी बातों में मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बातों में खुशी की बहार बह रही है। ये लो, चलो चलते हैं। क्या? सब ओके हो गया है, डोंट वरी। ब्लडी रास्कल, अभी तक तुम्हारे दिमाग से खुराफात गई नहीं है। मेरे दूल्हे राजा, देखा हमारे साथ क्या हो रहा है? तुमसे शादी के लिए मना करके अभी इस लड़के के साथ शादी तय कर दी है। अगर तुमने 4 अक्षर पढ़ लिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आंटी चुप रहिए आप। आपकी बेटी विदिशा मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी है। कहाँ है तुम्हारा पति, वो इलायची के स्टेट का मैनेजर? वो तुम्हें देखते ही चिल्लाने लगते हैं। तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो? मिलना है, शुभ कार्य करना है बॉस। लगता है किचन में बर्तन मांज रहा है। अरे नमस्ते बाबूजी। बैठ जाओ। एकदम रीछ जैसा लगता है। इसे कहाँ से पकड़ के लेके आए? वो बात ये है कि बेटे, अरे दामाद जी आए हैं, खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी है? हाँ जी। देखिए वो क्या है कि तुम बाहर जाओ। मैं ये कह रहा था, बाहर जाओ। नहीं सर, इनके बारे में ही बात करनी है मुझे। हाँ। इसके बारे में क्या जरूरी बात करनी है, बोलो। ये क्या है? मैंने लिखा है सोचकर, आपने जो मेरे पिताजी को लेटर दिया था, आपके जाने के बाद ही मुझे पता चला कि ये लेटर मैंने नहीं, कालूराम ने लिखा है। यही बात बतानी थी। हाँ बाबूजी, गुजागो गोपन के पास होम ट्यूशन लेकर आपकी भाषा में मैंने खुद अपने हाथों से ये लेटर लिखा है। हे भगवान मेरे नारायण, मेरी विदिशा, तुम ही मेरी बालूशाही हो, तुम ही मेरा रसगुल्ला हो। हाँ जी। तुमने अच्छी तरह पढ़ाई की है? हाँ, आपने खाना खाया, पानी पिया, चंदन का तिलक लगाया और नहा भी दिया। आप मेरे ससुर बनेंगे तो वो मेरी खुशकिस्मती होगी। सच में तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। जी हाँ बाबूजी।
अरे बच गया यार। कालू। मेरा नाम कालू नहीं है, ममुक दिनेशा है। अच्छा। हाँ। तो ये बात है, इस लेटर की कोई और कॉपी है क्या? और कॉपी? लेकिन ये क्यों पूछ रहा है? कॉपी तो नहीं है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। बाबूजी क्या कर रहे हैं? बाबूजी अब इसे कहाँ फेंकूं? सर सुनिए। Shut up! दामाद जी सुनो, इनके पिताजी पीताम्बर जी मेरे समधी हैं। मैं सिर ऊंचा करके पूरे गांव के सामने अकड़ कर चल रहा हूँ और एक तू है कि मुझ पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। कान खोलकर सुन ले, तू मेरी बीवी का दूर का रिश्तेदार है। बस इसी एक कारण से मैंने तुझे अपने घर के अंदर आने दिया है। शराफत से मेरी बेटी की शादी में हमारी मदद करवाओ, समझे? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बाहर खड़े होकर वीडियो बनाओ। ऐसे मत बोलिए, आपके कहने पे तो मैंने पढ़ाई की और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? गलत है ये। सही गलत मैं समझ लूंगा, पहले तुम यहाँ से निकलो। चलो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर कल होने वाली मंगनी में किसी तरह से गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। जो बुढ़े चल जा। बताता हूँ मैं, तेरी बेटी विदिशा से शादी करके हर साल एक बच्चा पैदा देख क्या रहा है? तुझे नाना बनाऊंगा। एक बात सुन ले, अगर ये कोई लेटर दे तो ले लेना, लेकिन घर के अंदर मत लाना, समझे? घर के बाहर लाल बक्सा रखा है, उसमें डाल देना। मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उसे पढ़ के फाड़ के फेंक दूंगा। अरे मैं उसका बाप हूँ, मुझे सब पता उस पर्ची में क्या लिखा होता है। जाओ। बेटा, विदिशा घर में अकेली ही है, उसकी बहुत इच्छा थी। आप आई गए हैं तो उसके साथ थोड़ी देर बैठकर बातें कर लीजिए। कितने बड़े पीताम्बर जी हैं। इधर मैं आनंद राम बैठा हूँ और ये पंडित हमें आधे घंटे से इंतजार करवा रहा है। मेरी शादी में भी इसी तरह से पंडित देर से आया था। आखिरकार ये पंडित रह कहाँ गया? चलो। यहाँ पर देर हो रही है। चलो। समझ में नहीं आ रहा है। तुमको चलने के लिए कह रहा हूँ और तुम खड़े हुए वहाँ तमाशा देखा, समझाओ उसे। जा। चल। अगर आज वो लेट हुआ तो बॉस क्या पिताजी, एक तो मेरी यहाँ जिंदगी खराब हो रही है और तुम बेशर्मों की तरह मंगनी कर रहे हो। बॉस मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। तुम कौन सी फीलिंग में हो? उस दिन मेरे घर आए थे, उसके बाद मुझे साथ लेकर उस आनंद राम के घर गए। उस बुढ़े ने मेरा एकमात्र लव लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। मुझे डर है कि ये सब कुछ तुम्हारी निगरानी में ही हो रहा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे पर शक हो रहा है, समझे? सोच समझ कर ही बोल रहे हो। हाँ, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। इस फंक्शन में कोई ब्लीचिंग करवा के आएगा क्या? बोलो, तुमने करवाया है कि नहीं? सच बोलो, करवाया है कि नहीं? नहीं बॉस। तुम अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, तुम्हारे चेहरे की चमक और खुशी एकदम बराबर दिखाई दे रही है मुझे। सॉरी, थोड़ी देर हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। एक ही दिन में दो मुहूर्त आ गए थे, वहाँ शीशे को सेट कर दिया। अब बहुत जरूरी मुहूर्त है इसलिए यहाँ पर खुद आ गया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिएगा मुझे। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है यार। बॉस कूल डाउन, कूल डाउन। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम किया है, तुम अंदर चलकर खुद देख लो। चलो। ऐसा क्या किया है इसने? जिसको आना था वो आ गया है ना? आमतौर पे कोई भी शादी कराने से पहले जन्म कुंडली इसलिए देखते हैं, कन्यादान करने के बाद जब लड़की अपनी ससुराल जाती है तो उसकी ससुराल खुशहाल होगी या नहीं। चलो देखते हैं। मैंने दोनों जन्म कुंडलियों को अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया है। इसमें लिखा है कि पुत्र भाग्य में पुत्र भाग्य को देखते समय व्हाट नेक्स्ट सोचकर परेशान हो रहा हूँ और तुम होगी व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हो। इसमें ही मैटर है। अब देखो मेरा मैजिक। हाँ, पुत्र भाग्य है कि नहीं ये पता चलता है। इस पंडित का मैं सिर फोड़ दूंगा। अच्छा ये सब छोड़िए, अब देखते हैं कि सास ससुर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसके आने से। ये क्या फिर से नई बात उठा रहा है? बॉस स्वस्थ रहेंगे क्या? अगर ये देखें तो यूं है कि तुम क्या पूछ रहे हो समझ में आ रहा है। अब बोलते रहिए। दबाओ दबाओ बस। आप अगर मुझसे पूछे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे। शुक्र है इसने तो लगा दी। तुम खुश रहोगे। शादी होने के लिए जो 10 गुण मिलाए जाते हैं उनमें से एक भी गुण नहीं मिल रहा है, इसलिए दूसरी लड़की देखनी होगी। इस लड़के के लिए कोई दूसरी लड़की लाइए। जबरदस्ती की तो अब शकुन हो जाएगा। मना करने के बाद भी निमंत्रण पत्र छपवाया तो बोल दूं क्या, बता दूं क्या? देख भाई वो बोल नहीं रहा है, मांग रहा है। आप कहो तो बता देता हूँ। समझ में आ रहा है पर बहुत बुरा होगा। अरे बाप रे। हाँ, बता एक काम देता हूँ करो, मैं। ये लो बाद में मेरा फोन ले लो, पछताना मत। बस दबाओ। हाँ। बाद में देख इसका लेंगे। कोई तुम उपाय दबा भी दो, नहीं है। बाद में कमा लेंगे, बाद में कमा लेंगे। हाँ, साथ में 13वीं का निमंत्रण भी छपवाना पड़ेगा। बॉस मेरा बच्चा होगा ना
तो मैं तुम्हारा ही नाम रखूंगा। और लड़की हुई तो बीजी रखूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं? जन्म कुंडली मिलानी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर उससे बड़ा मेल कुछ भी नहीं। अरे बाप रे, तुम्हारा बाप फिर से अच्छे काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये शादी किसी भी हाल में होकर रहेगी। नहीं जजमान, मैं कह रहा था। पंडित जी आप कुछ भी बोलते रहिए। समधी जी आप क्यों चुप बैठे? मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है समझी जी। जरा हटना बेटी। अब तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। तुम्हें जो समय दिया था वो पूरा हो गया। क्या कहा था? पुत्र भाग्य नहीं है। अगर पुत्र भाग्य नहीं होगा तो मैं प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊंगा, इलाज कराऊंगा, ट्रीटमेंट कराऊंगा, टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कराऊंगा। और क्या कहा था? समझियो की तबीयत ठीक नहीं रहेगी। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो क्या हुआ? इस उम्र में बच्चा पैदा करके नामांकन करने वाले हैं। अनाचार नहीं, विनाचार नहीं, मुंह बंद करो अपना, समझ गए ना? इस ब्लूटूथ को उतार कर फेंक दो, यहाँ रख दो यहाँ। मुझे माफ कर दो, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप तारीख बताइए। अगले महीने की 18 तारीख को रविवार का दिन है, सबकी छुट्टी होगी, उसी दिन का मुहूर्त अच्छा है। अगर सबको एक साथ मारने वाला हूँ। होने वाला शुभ मंगल कार्य अगले महीने की 18 तारीख को रविवार की सुबह के शुभ योग में शुभ दिन को चिरंजीवी विजय और सौभाग्यवती विदिशा की सुबह 9 बजे और 10:30 बजे के बीच परिवार के बुजुर्गों की अनुमति से शादी तय की जाती है। आप सबको सप्रेम निमंत्रण दिया जाता है। अनन्या, 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 क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो मुझसे? तो और कैसे बातें करूं? जब तुम्हारी और विदिशा की शादी तय हो रही थी तब मेरे दिल पर जो बीत रही थी वो बस मैं जानती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब बस करो विजय, अब मैं और नहीं सह सकती हूँ। जाओ यहाँ से। बात को समझने की कोशिश करो प्लीज। जो कुछ भी हुआ तुम सब जानती हो। उन्हें डेट फिक्स करने दो, लेकिन ये शादी नहीं होगी। हे, तुम बस मेरी हो अनन्या, समझी? मैं इस बात को मानता हूँ। विजय, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। मुझे लगा था तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो सब खो दूंगी। सुनो मेरी बात सुनो। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे ही साथ रहूंगा, समझ गई? विश्वास करो। ये लीजिए। इसमें भी बड़ा छोटा। बाबूजी, ये बोतल नहीं है, नारियल पानी है, मुंह लगाकर पीजिए। बाबूजी, वो देखिए, देखिए उधर देखिए बाबूजी, वो देखिए चलाने वाले को देखिए, देखिए देखिए चलाने वाले को देखिए। अपने विजय जैसा लग रहा है ना? विजय जैसा नहीं, ये विजय ही है। जल्दी गाड़ी निकाल, जल्दी कर, जल्दी दे, जल्दी। आज इसके हाथों से कटवा के रहूंगा। तेज चला। अब देखिए बाबूजी। हाँ, और तेज चला। बाबूजी को गुस्सा आ रहा है, आज जरूर कुछ भयंकर होने वाला है। आनंद बाबूजी तो मुझसे भी ज्यादा गुस्से वाले हैं। हे भगवान, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई नहीं। देख क्या रहा है? गाड़ी तेज चला। हाँ ठीक है बाबूजी, लेकिन वो तो बहुत तेज चला रहा है। कहाँ गया? वहाँ, किधर गया? उधर, उधर देख, उधर। वो एक गाड़ी पे जा रहा है तो 10 जगह उंगली क्यों दिखा रहे हो? अरे जल्दी चलाओ। अरे तेज ही तो चला रहा हूँ मैं, इस तरफ से गाड़ी नहीं निकलेगी। अरे कट मार, जल्दी, हाँ कट मार। अरे आराम से बैठिए, नहीं तो गिर जाएंगे। जल्दी कर। अरे चला इधर। अगर आप ऐसे करेंगे तो गाड़ी किसी के घर में घुस जाएगी बाबूजी, समझे? उतरो। आप पूछिए बाबूजी, अच्छी तरह पूछिए। हाथ क्यों बांध रखा आपने? हाँ, सोच क्या रहे हैं? पूछिए। ये सब क्या है बेटा? कॉलेज नहीं गए? हाँ, कॉलेज कहाँ जाएगा? ये तो लड़की के पीछे जा रहा है। नहीं, वो आज कॉलेज नहीं है, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉलेज तो कभी भी जा सकते हैं, इससे मैंने कहीं देखा है। क्या देखा है? उस दिन जब शादी की तारीख तय की थी तो जो लड़की आई थी वो यही लड़की है, समझे? ओहो, हाँ। उस दिन लड़की की सहेली और आज लड़के की सहेली। ना ना, उसकी सहेली नहीं है, इसकी प्यारी है वो। जरा अच्छे से पूछिए। तुम जरा पीछे जाओ बेटी। हाँ पीछे हटो। वहाँ रुको। ये सब क्या है दामाद जी? मैं इस लड़की से ही प्यार करता देख रहे हैं बाबूजी, देख रहे हैं? हमारी लड़की की शादी होने के बाद तो दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मनाएगा। हाँ? इसे पसंद करते हो? जैसे कि बिल्ली शाकाहारी होती, हाथी मांसाहारी होते। इस दुनिया में बहुत से लोग मौका ना मिलने के कारण भले होने का भेष बनाकर घूम रहे हैं। भगवान क्या करूं? तुम्हें मौका मिल गया, कैसे जाने देते? फल मिलते ही उसे चुपचाप खाकर मुंह साफ करके थूक कर आगे चले जाना चाहिए।
हे भगवान, क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? हे भगवान। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसी, ये स्वाभाविक है, होता है। सोचा था गुस्सा करेगा, लेकिन ये तो उसी आनंद राम कब क्या करता है कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। इस बुड्ढे का क्या करूं, ये बुड्ढा पागल हो गया है। एक बात जान लो, फैमिली लाइफ अलग होती है, लवर्स लाइफ अलग। अरे बाबूजी, दोनों को कभी मिलाना नहीं चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे घर की लड़की से मंगनी करके दूसरी लड़की से रंगली मना रहा है और आप इससे बात कर रहे हैं? बेटा जरा पीछे मुड़ो, कानू इधर आओ। हाँ बाबूजी। अगर एप्पल खराब हो जाए तो उस एप्पल को खा नहीं सकते, अगर मर्द नहा ले तो सब ठीक हो जाता है। इसका मैं क्या करूँ? इधर आओ बेटा। कहाँ जाऊँ? तुमने इसे जैसे इसके घर से पिकअप किया था वैसे ही सही सलामत इससे घर छोड़ दो, बीच में कहीं रुकना मत। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बचकानी हरकतें हैं, बड़ा दिल रखना चाहिए। बेटी, दामाद जी को कस के पकड़ना, समझ गई? तू क्या खड़ा है, तू जाकर गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़। मैं पेड़ से टक्कर मारकर मैं नीचे उतरकर नहीं भागा तो देख लेना। खुसड़ बुड्ढे, उनको जाने क्यों दिया? आप भी उनके साथ चले जाते ना। सब कुछ प्लान के मुताबिक सही चल रहा था। तुम तो कह रहे थे कि मुझे उस लड़की के साथ देखकर बाबूजी ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो आदमी इतना नीच होगा ये नीच है। मैं नहीं, पूरा गांव जानता है उसे, लेकिन नीचों में नीच इतना नीच होगा आज मुझे पता चला। और यही नहीं, अगर तुमने अपने मैटर की फिल्म दिखाई होती ना तो यही कहता कि क्लैरिटी नहीं है तुम्हारी फिल्म में, अगली बार मैं बनाऊंगा, ऐसा कहता वो। उसने आज तुम्हें बस रूम बुक करके नहीं दिया। एक बड़े आदमी को अपने छोटों से कैसी बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो ऐसे गिरी हुई बात कर रहा था। तो बहुत नीचे गिर गया है, बहुत ज्यादा। मुझे इतनी जोर से गुस्सा आ रहा है कि जी करता है उसका सिर काट कर जेल चला जाऊं मैं, लेकिन उसकी बीवी विधवा हो जाएगी ये सोचकर चुप हूं मैं। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अपनी जान के बारे में सोच रहा हूं मैं। अच्छा अब क्या करना होगा? आप सब लोग मेरा खेल देखेंगे। बॉस, एक बार नहीं 2 बार सोच लीजिए। 2 बार नहीं, 2000 बार सोच लिया है मैंने। उसकी शादी के लिए अब 2 ही हफ्ते बचे हैं मेरे पास, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, लेकिन आज उसे उठाना ही होगा। अच्छा, उठाने के बाद हटा डालेंगे। कैसी बात कर रहे हो, उसका बलात्कार कर दूंगा। ये क्या बॉस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा गंदा आइडिया दे रहे हैं? वो तो नीचे गिरे ही थे, आप तो पाताल लोक में चले गए। 20 साल पहले इस आनंद राम ने चमेली देवी के साथ इलायची के बाग में ये सब कुछ किया था। अगले दिन सबने मिलकर उसकी शादी करा दी थी। आज मैं उसी का कैरेक्टर प्ले करूंगा, समझे? अगर ये मैंने रोल कर दिया ना तो हम दोनों की शादी ये बुढ़ा और गांव वाले करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो गांव वाले तुम्हारी खाल। ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो यार? देखो, इतने दिन तक जो तुमने कहा वो मैंने माना ना, लेकिन क्या हुआ? हाँ, सब खराब हो गया। मेरी बात सुनो, ये धर्म युद्ध सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी है। हम दोनों के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। तुम चाहते हो दोनों का जीवन प्रकाश में हो, तो आज इस गांव को अंधकार में करना होगा। अच्छा, मुझे कब ऑफ करनी? ये सही सवाल है पीताम्बर जी के पुत्र। हाँ बोलिए। हाँ, देखो जैसा कहता हूँ वैसा करो। मंदिर में आज पूजा है। वो आ रही है, ठीक 90 कदम की दूरी पर है, बस 80 सेकंड में आ जाएगी। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। टाटा टाटा। अब 45 फीट 30 सेकंड की दूरी पर है। और अब इस तरह पूछते रहोगे तो सुबह हो जाएगी। सॉरी, ठीक है। ठीक है, अब से ठीक 10 सेकंड में ऑफ कर देना, समझ गए? ओके बॉस, आप जैसा कहें। ठीक है, लेकिन क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैं घर से निकल गई हूँ, जल्दी बैग लेकर आओ। मैं लेकर आ गया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं ना? ऑफ कर। आजा मेरी रानी, कहाँ जा रही है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आजा चल। ए रुको। नहीं, तो मजा चखाना पड़ेगा। तुम इसका मतलब, अरे यार इसने गलत लड़की उठा ली है। अरे बॉस, पता नहीं बॉस उस लड़की को उठाकर कहाँ भटक रहे हैं। चलो इधर देखता हूँ। बॉस मेरी मदद करो। बॉस रुक जाओ, बॉस रुक जाओ। इतनी ज्यादा देर हो गई, अभी तक आई क्यों नहीं वो? कोई नहीं आ रहा है मेरी जान, रुको। आज से मैंने पहले कभी किसी को नहीं उठाया। लगता है कोई गड़बड़ हो गई, निकलना पड़ेगा। किधर जाऊं? अरे क्या करूं? तुम थोड़ा खड़ी हो जाओ। अरे बाप रे, मर गया मेरी कमर। अरे बाप रे, बहुत थक गया था। चलो फिर से उठा लेता हूँ। आ जाओ आराम से, बस तुम ऐसी तरह लेटी रहना। गलत लड़की को उठाकर कितने जोरों से दौड़ रहे हैं। बॉस मुझे पता था कि ये वाइट है, लेकिन इतना वेट है ये नहीं जानता था। बॉस मुझे लगा था कि तुम विदिशा को उठाकर लाओगे, लेकिन तुम ये क्या कैसे पागलों की उठाकर तरह बात कर रहे हो? ये तो विदिशा है।
बॉस, तुम ही पागलों की तरह बातें करते जा रहे हो। अगर ये विदिशा है तो पीछे कौन आ ये रही तुम है? क्या कह रहे हो? हमें यहाँ से भागना होगा बॉस। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बॉस। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अगर ये बाहर है तो बोरे के अंदर कौन है? मुझे तो आज जान से मार देंगे ये लोग। अरे बाप रे, तू कौन है? हाँ बता। हाँ, सुन लिया ना, कदम सिंह की बीवी हूँ मैं, समझा क्या? सॉरी सॉरी बहन, सॉरी सॉरी, अंधेरे में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तुम इधर भाग जाओ, मैं इधर भाग जाता हूँ। छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे मेरी लुंगी छोड़ो। अरे बाप रे, अरे जाने दो। उसके साथ भागने वाली थी, अब पता नहीं कहाँ है वो। अब तुझे ही मुझसे शादी करनी होगी, समझा क्या? तू करेगा मुझसे शादी, मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे, समझा? क्या काम मैं शादी कर लूँ? एक थप्पड़ मारूंगा, पत्ती सी बाहर आ जाएगी। तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे मैं तेरा पति हूँ और तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे जाने दे, मैं फंसा हुआ हूँ, जाने दे, मुझे छोड़ दे। किसके परिवार की बात कर रही है? इतनी बातें बना रहा है तो ये जान ले कि आदमी का बोझ औरत उठाती है और औरत का बोझ आदमी उठाता है। क्या कह रही है? इतनी देर तक तुमने मुझे उठाया ना, अब मैं तुझे उठाऊंगी, समझा क्या? अब देख नो, नो, नो। तुझे कैसे उठाती। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे बाप रे, अरे बचाओ, कोई है? ये क्या कर रही है? मेरा पेट दुख रहा है। छोड़। रुक जा। भागना नहीं चाहिए, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। अरे छोड़ दे मुझे, उतारना। अरे जाने दे, बॉस बचाओ मुझे। रुक रुक रुक, इसे नीचे उतारो, क्या कर रही हो? ये हमारा आपसी अरे रुक जा, अरे आराम से गिर जाऊंगा मैं। अरे बॉस, बॉस मुझे बचाओ, बॉस मुझे बचाओ, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे में। बचाओ इससे। अरे बाप रे, अरे बचाओ बॉस, बचा लो। रास्ता नहीं है बॉस, बॉस, बॉस मुझे बचाओ। बॉस ये गिरा देगी। जानती हो उस कालू ने क्या किया? ये तुम्हारे लिए बिछाया गया जाल था, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे लिए बिछाए गए जाल में वो दूसरी लड़की फंस गई, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम दोनों का भी हाथ हो सकता है, ये मेरा शक है। अगर ऐसा है तो ये देखो, ये क्या है? जब तुम बच्ची थी तब जो क्रैप वाटर पिया था वो है? नहीं। तो फिर क्या है? जहर है। हाँ, इसे पीने से क्या होगा? आप मर जाएंगे। मैं नहीं पीने वाला हूँ। हाँ। इससे दूंगा, ये मर जाएगी। उसके बाद पत्नी को पिलाऊंगा, पत्नी मर जाएगी। उसके बाद मैं स्वाद लेकर पीऊंगा, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आप 15 साल से राजनीति में हैं, लेकिन पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, कोई पूछने भी नहीं आया। ए चंदन, राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस भारत देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब कभी ना कभी इस लेवल की बेइज्जती को पार करके उस लेवल तक पहुंचे हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ इसे देने के लिए, और यहाँ देकर ही जाऊंगा। तुम मुझे कंफ्यूज मत करो। समझ गया। तुम मेरा ध्यान भटकाना चाहते हो। तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। आ गए नेताजी। नमस्ते सर। तुम्हारे इलाके में पार्टी की क्या हालत? पिछले महीने भी मैंने बहुत से लोगों को पार्टी में ज्वाइन करवाया, आपने अखबार में पढ़ा होगा। और आपने टीवी में भी देखा होगा। तुम्हारे गांव के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा ही कंपटीशन उसके लिए मैं क्या करूं? एमपी ने मुकेश कुमार को देने के लिए कहा है। कह दिया है क्या सर? सर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वो मुकेश हमारी पार्टी में आता है जाता है, इसी तरह 2 बार कर चुका है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। पिछले 15 साल से मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, इसलिए कुछ भी करके इस बार मुझे प्रेसिडेंट की सीट दिला देंगे तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। देखते हैं। अच्छा ये बताओ, कैसे अचानक आना हुआ? तुम बिना किसी काम के तो कभी नहीं आते। बात तो है। निमंत्रण दे। ये क्या है? मेरी बेटी की इस रविवार को शादी है, आपको आकर उन्हें आशीर्वाद देना होगा। बहुत बड़ी जगह शादी तय की है। सब भगवान की कृपा है। बैठो। सर अच्छा आनंद सर, एमपी से बात करके मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए टिकट दिलवा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उस वेस्ट बॉक्स में बहुत सारे लेटर हैं जिनकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि उसके बदले तुम मेरे लिए क्या कर सकते? ये आप क्या कह रहे हैं? आप दौड़ने के लिए कहेंगे तो मैं दौड़ूंगा,
आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सुनिए सर, शादी की तैयारियां हो गई हैं। मानते हैं आप हैसियत में हमसे बड़े हैं, पैसे वाले हैं, सारी बात मानते हैं, पर भैया की राजनीतिक हैसियत के सामने आप कुछ नहीं है। सारे गांव वाले हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? चुप हो जाओ। तुम्हारे यहाँ काम करने वालों को उनकी औकात में रखना नहीं आता क्या? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। पीताम्बर जी, मैं तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे बेटे से मेरी बेटी की शादी कराने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं कराऊंगा ये कहने के लिए भी मैं ही आया हूँ। जानते हो, मेरी तरफ देखो, ये मैं हूँ और ये तुम। मेरे लिए तुम बेटरमेंट थे, इसे ही कहते हैं मेरे हिसाब से बेटरमेंट का सिद्धांत। हर आदमी दूसरे से बेटर होना चाहता है। मेरी बेटी की शादी आपके घर में होगी तो आप उसे महारानी की तरह देखेंगे, सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन मेरी बेटी एमएलए के घर की बहू बनेगी तो मुझे महाराज की तरह रखेंगे। जहाँ गहराई होती है पानी वहीं जाता है, जहाँ पैसा होता है वहीं इंसान का दिमाग जाता है। तुम सिर्फ लड़की से शादी करा रहे हो, लेकिन आरके बिना मेरी बेटी को बहू ही नहीं बना रहे बल्कि प्रेसिडेंट की सीट भी दे रहे हैं। इसलिए यही सही रहेगा ना बेटरमेंट। हे आनंद, एक शब्द और निकाला तो तुम दोनों यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगे। चले जाओ। हे, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने जो वचन दिया था वो कायम रहेगा। जिस तारीख पर शादी तय हुई है उसी तारीख पर शादी होगी। मैंने जो वचन दिया है उसे निभाऊंगा। तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होकर रहेगी। अब इसे कोई नहीं रोक सकेगा। चले जाओ, चले जाओ। हे, तुम अपना काम करो। देखो बॉस, मुझे एक डाउट है, ऐसा सबके साथ होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? हाँ, मैंने अपनी जान को उठाने का प्लान बनाया तो कोई दूसरी लड़की बीच में आकर हमारा प्लान खराब कर दी। उसने प्लान ही खराब नहीं किया, अगर वो चाहती तो मेरी जिंदगी खराब कर देती। चलो मैंने मान लिया कि किस्मत का खेल है, कुछ नहीं कर सकते थे तो वो पास के इलाके का एमएलए आरके उसने विदिशा के बाप को पट्टी पढ़ाकर सारी कसर पूरी कर दी। वो लालची बंदर उसकी बातों में आकर सड़क पर पागलों की तरह फिर रहा है। इस सबके ऊपर तुम्हारा बाप सब्जेक्ट क्या है ये जाने बिना तय की हुई तारीख को तय की जगह पर शादी होकर रहेगी ऐसी सौगंध खाकर बैठा है। ऐसे में तुम्हारी शादी अनन्या से और मेरी शादी विदिशा से कैसे होगी? बॉस, मुझे नहीं लगता कि भगवान ने हम दोनों की किस्मत में ये सब लिखा है। अगर इस सारी मुसीबत को खत्म करना है तो सबसे पहले मेरे पिताजी को बताना होगा। मैं चलता हूं बॉस। किसी से कुछ भी बोलने से क्या होने वाला है? क्या हुआ? वो मैं बताओ ना। बात ऐसी है कि तुम्हारे पापा जब वहां पर गए क्यों एमएलए के घर आए हो? कोई मदद चाहिए क्या? वरुण, दुश्मनी तुम्हारे और मेरे बीच में है। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके हैं, वो अभी शुरू करने वाले हैं। बताओ क्या करने से तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं समझता नहीं क्या तुम्हारे बेटे का इस समस्या से कोई संबंध नहीं है? तो क्या तुम्हारे बेटे से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? वरुण, होश में रहकर आगे की बात करना। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल गलत है। यहाँ आकर मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैंने तुम्हारे घर पर क्या कहा था?
तुम्हें और तुम्हारे बेटे के साथ क्या करता हूँ देखो। इसीलिए बाप की जायदाद ही नहीं, बाप की दुश्मनी भी मिलती है। रोक सके तो रोक। वरुण, जाओ। वरुण, नहीं तो दूर से खड़े होकर तमाशा देख। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, समाधान निकालने आया हूँ। मेरे ऊपर हाथ उठाता है। अरे वाह, इसे खाऊं या देखूं समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? समझी जी, मुझे सुनाई दे रहा, लेकिन एक बार और बुलाने दो। खाइए ना समझी जी। समझी समझी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुनिए। क्या है? पहले पीताम्बर को लड़की देने का वादा किया, अब इसे लड़की देने का वादा कर रहे हैं। सिर्फ वादा ही नहीं कर रहे बल्कि उसके साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। चंदन कह रहा है कि ये खाना बहुत ही अच्छा है। क्यों ठीक है ना? चिकन दो भाई इनको। सुनो, बेटी खुश रहे उसके लिए अच्छी जगह पर शादी कराए, यही बाप की इच्छा होती है, समझा? वो ऑर्डिनरी फादर होता है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर हूँ। बेटी भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो। अब मुंह बंद करके खाओ। कुकू। अरे तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बात है? बेटी का मूड ऑफ है, वो खाना नहीं खा रही है, यही ना? भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी, तुम थोड़ा मुस्कुराओ। बस करिए। मेरा खाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से इस तरह से बात करने की, उन पर हाथ उठाने की? ऐसा इंसान तुमसे मिलने के लिए आया और तुमने उन्हें बेइज्जत किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तू कैसा बड़ा आदमी है? तुम बैठो बेटा। एक बात याद रख, किसी बाप की दुश्मनी ही नहीं, उनकी हिम्मत भी बेटे को मिलती है। समझ में आया? कान खोलकर सुन ले, तय की हुई तारीख को उसी टाइम पर मेरी और उसकी बेटी की शादी होगी। जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। चुप बैठ। जो शादी होने वाली है ना, उसको देखने के लिए इसका जिंदा रहना जरूरी है। मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मेरे कहने पर मेरे पिताजी ने कुछ भी सोचे बिना इस शादी के लिए हाँ कह दी। लेकिन अब ये शादी मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल बन गई है। मेरी हैसियत से मेरे पिताजी की इज्जत को बचाना होगा। मेरे पिताजी मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत को बचाना मेरा फर्ज है। इस शादी को किसी भी तरह रोककर मेरे पिताजी को शर्मिंदा करने के लिए आर के तड़प रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बस मेरे कारण मेरे पिताजी का जितना अपमान हुआ वो मेरे लिए काफी है। आज के बाद किसी के लिए कभी भी मैं अपने पिताजी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। मैंने सोचा था तुम्हारा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, पर अब लगता है अकेले रहना ही मेरी किस्मत है। मुझे ऐसे ही रहना होगा।
मन में अनन्या का होते हुए तुम विदिशा के साथ कैसे जी पाओगे? हम सब अपने जीवन साथी के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? तुम जियो ऐसा मैं चाहता हूं। नहीं बॉस, मेरी तकदीर में ऐसा नहीं है। देखो ऐसी बातें। मैं चलता हूं बॉस। ए, तू मुझे कब से जानता है? बस थोड़े दिनों से, लेकिन उसे मैं 19 सालों से जानता हूँ। जब से वो बड़ी हुई है उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने में दिन रात देखता रहता हूँ। तुम बीच में आओगे, मदद करने का नाटक करोगे और मेरे सामने उससे शादी करोगे और मैं ढोल बजाऊंगा, हैं? ए, इस मुंह का दिनेश को अच्छी तरह पता है कि कहां सुलगाने से क्या चलेगा। सारे लोग यहीं पर हैं, आज तो कसम खाकर सच्चाई बतानी होगी मुझे। चलो बताता हूँ। यहाँ किस लिए आया है? यहाँ क्या करने आया तू? तुम्हारे मालिक से मिलने आया हूँ मैं। आनंद को मारा था ना? तो आनंद का बच्चा पान के पत्ते लेकर आया और लफड़ा करके गया। मेरी बात सुनो तुम। पान के पत्ते लेकर आया है। इसे इतना मारो कि ये यहाँ से चल कर ना जाए। मारो इसे। छोड़ना मत। मारो इसे। अरे मर गया। मारो। हिम्मत कैसे हुई आने की? मारो। रुक जाओ। अरे क्यों मार रहे हो उसको? बोलने दो उसको। अरे बाप रे, ये क्या? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी आप यहाँ? अरे आनंद ने इसे भेजा है। देखिए वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। अबे बताओ। अरे चुप 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 क्या कर रहा है? बात करने देना। उसे बोलने दो, बोलने दो। अरे अच्छे से बोल, मुझे बता पूरी बात। बात यह है कि बाबूजी आपका बेटा और हमारी बेटी का तू कोई अपना मुंह बंद कर ले। उस आनंद की बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी, ये बात जाकर उस आनंद से कह देना। बाबूजी आपके बेटे और हमारी लड़की के बीच, बाबूजी हमारी लड़की और आपके लड़के के बीच। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए मेरी बात, आपके लड़के और मेरे लड़की के बीच मेरे। कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। एक बाप के तौर पर इसकी शादी और मेरे बाप के बेटे के तौर पर उनकी जिंदगी का बदला लेने का दिन है। हर हाल में मैं ये काम करके रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, किसी भी हाल में। कुछ भी हो जाए दोनों काम करके रहूंगा, समझ गए? सुनिए जी, अगर कोई अनहोनी हो गई तो? होने दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ होगा। चाचा जी, आप सोच समझ कर बोल रहे हैं ना? अच्छी तरह सोच लिया है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छी तरह से सोच लो। हाँ। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो जाए दोस्त। समझा करो यार, विदिशा इसके लिए मान जाएगी क्या? हाँ। मैं उसे किसी भी हाल में राजी कर लूंगा। बात वो नहीं अरे है। सुन। सुनो। सुनो, देखो मेरी बात सुनो। देखो प्लीज मुझे समझने की कोशिश तो करो प्लीज। देखो क्या भाई क्या मुझे 2 मिनट बात करनी है। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। दिखना नहीं। हाँ भाई मुझे बस 2 मिनट बात करनी। भाई बस 2 मिनट बात करनी। मेरी बात सुनो। मेरी यहाँ क्यों आया है? मारो इसे, मारो। मैंने मना किया था ना, आप देखो जान से गए ना। क्या हुआ? हे भगवान।
बेटा, पिताजी, पिताजी। रुक जाइए, हमारा बेटा दिख नहीं रहा। एक बाप के तौर पर मेरे बेटे के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं जरूर करूंगा। यह मेरे बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं यह पूरा करके रहूंगा। देखो बेटी, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी शादी होगी। चलो। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? मैं आपकी बहू नहीं हूँ। ना आपका बेटा मुझसे प्यार करता है और ना मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ। ये लड़की बिल्कुल सच कह रही है। ये लड़की सच बोल रही है और अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो भी सच है। मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और आपका बेटा इस लड़की को पसंद करता है। यही बताने के लिए उस दिन आपके घर आया था मैं, लेकिन आपने बताने ही नहीं दिया। ये सब क्या है बेटा? पिताजी, पिताजी, बचपन से चाहे पढ़ाई हो या खेल हो, मेरे मांगे बिना ही आपने मुझे सब कुछ दिया है पिताजी। लेकिन हर बार आपको धोखा देकर आपका सर शर्म से झुकाया। मुझसे गलती हो गई पिताजी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन आपने बात को जाने बिना ही वचन दे दिया। मुझे डर था कि कहीं आप फिर से बात करना बंद ना कर दें, आपका वचन झूठा ना जाए। मुझे बस इसी बात की चिंता थी, इसीलिए सच्चाई नहीं बताई। आप मुझसे फिर से बात करने लगी, यही मेरे लिए काफी है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए पिताजी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा, जब अपने बाप का वचन पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, तभी तुमने साबित कर दिया कि तुम एक लायक बेटे हो। मुझे और क्या चाहिए बेटा? जाओ, जाकर मेरी बहू से माफी मांगकर यहां लेकर आओ। जाओ बेटा। मुझे माफ कर दो नन्या। तुम्हें क्या लगा प्यार का इजहार करोगे, फिर पिताजी सब कुछ है कहकर भूल जाओ कहोगे, और अब माफ कर दो इतनी आसानी से कह रहे हो जैसे मैं सब भूलकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। हाँ बोलो। देखो बेटी,
मुझे ये सब अभी पता चला है, लेकिन तुम तो पहले से जानती थी सब। तुम तो मुझे बता सकती थी। तुम्हें जैसा लग रहा है, माफी मांगना इतना आसान नहीं है बेटी। चाहे हमने ही गलती की हो, जानकर या अनजाने में हम इस गलती का कारण रहे हों, अपने अहंकार और गौरव को छोड़कर माफी मांग सकते हैं। माफी मांगने के लिए आत्मविश्वास और हिम्मत की जरूरत होती है, और माफ करने के लिए माफी मांगने वाले पर स्नेह होना चाहिए। हमारी नजरों में ठीक लगता है, हो सकता है वो दूसरों की नजर में गलत हो। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ रही हो? समय के साथ साथ ये सब दुश्मनी में बदल जाता है, और बदला लेने के लिए वो प्यासा हो जाता है। देखो, इस वरुण को बचपन से हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, लेकिन एक घटना से इसकी नजरों में मैं गुनहगार लगने लगा। वरुण, उस दिन तुम्हें जितना दुख हुआ था, उतना ही दुख मेरे मन में भी हुआ था। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख और वेदना सही थी, इसीलिए तुमने जो कुछ भी किया मैंने सब सह लिया। वरुण, इतने सालों से मुझे मांगने का मौका नहीं मिला। 50 साल पहले तुम्हारे पिताजी की बदनामी और उनकी मौत का कारण मैं हूं। मैं इस बात को समझता हूं कि तुम्हारे अंदर ये बात हर वक्त तुम्हें सालती रहती है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। पीताम्बर, माफी मांगने के लिए आत्मविश्वास और हिम्मत चाहिए, लेकिन माफ करने के लिए माफी मांगने वाले के प्रति स्नेह होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई स्नेह नहीं है। अपने बेटे के लिए इतने लोगों के सामने अपना गौरव, परंपरा कुछ भी देखे बिना हाथ जोड़कर माफी मांगी। मेरे मन में तुम्हारे लिए स्नेह नहीं है, तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। सिर्फ पैसों में ही नहीं, तुम गुण में भी बहुत ज्यादा बड़े दिखते हो। मुझे माफ कर दो पीताम्बर, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करने के तौर पर एक मदद कर सकते हो? क्या करना है बोलो। बेटी, मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, लेकिन ये शादी नहीं होने दूंगा। तेरी जेब में तो 10 पैसे नहीं होंगे। आशीर्वाद दीजिए हमें बाबूजी। तू मेरी बेटी से शादी करेगा? नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नेताजी, आपके बेटे की शादी मेरी बेटी से नहीं हुई, कोई बात नहीं। आप मेरे समधी नहीं बने, कोई बात नहीं। आप मेरे समधी नहीं बने, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इस लड़के की शादी मेरी बेटी से हुई है, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं इसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। भगवान, मैंने कहा था ना, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं, दोबारा बेहोश हो गए ना। बधाई हो। वर वधू यही हैं। बधाई हो। थैंक यू सर। आप इनके दोस्त हैं क्या? हाँ, ये मंडप और सेटअप सब कुछ मेरा है। विजय, अब तुम्हारी हमेशा जीत होगी। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।